करीम, रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़रहीन अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करने का दिन, हक़ और बातिल में फ़र्क का दिन, यानी ग़ज़वा-ए बदर का दिन। ग़ज़वा-ए बदर तमाम ग़ज़वात में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि और बेशक अल्लाह ताला ने मुकाम बदर में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह से डरते रहो और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। आज ग़ज़वा-ए बदर के हम असबाब पे बात करेंगे। आखिर वो क्या वजूहात थीं जिसकी बिना पे ग़ज़वा-ए बदर सामने आया, ग़ज़वा-ए बदर में किन सहाबा ने शिरकत की, इसके मुतल्लिक मज़ीद कई ऐसी मालूमात जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई थी, क्योंकि हम इस्लाम के तालिब इल्म हैं और जहाँ से हमें जो कुछ मिलता है हम उसको समेटते हैं। तो आज इन्हीं रोशनियों को बखेरने के लिए हमारे साथ जो हस्तियाँ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब और मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। और आपको पता है कि हमारे ट्रांसमिशन में किचन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आपकी सेहत का भी बहुत ख्याल है। और किचन में मज़े मज़े के खाने बनाने के लिए हमारे साथ फ़ायज़ा इकबाल मौजूद होती हैं और आज भी हम उनसे सीखेंगे और पूछेंगे कि इफ्तार का मेन्यू कैसा होना चाहिए और किस अंदाज से बनना चाहिए। बहरहाल अपने आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम हमदे बारी ताला से करेंगे और हमारे दरमियान मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन सोहरवर्दी साहब। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमदे बारी ताला पेश करें। हर एक बीमार को लाजिम दवाएं बाँट देता है। हर एक बीमार, हर एक बीमार को लाजिम दवाएं बाँट देता है। मरीजों को खुदा मेरा शिफाएं बाँट देता है। मरीजों को खुदा मेरा शिफाएं बाँट देता है। जो अश्कों की ज़बां से मांगते हैं रात दिन रब से, जो अश्कों की ज़बां से मांगते हैं रात दिन रब से, खुदा उन नेक बंदों को दुआएं बाँट देता है। मरीजों को खुदा मेरा शिफाएं बाँट देता है। तेरे
सदके में ऐ ज़ैनब हर एक औरत के दामन में तेरे सदके सदके में ऐ ज़ैनब हर एक औरत के दामन में हयाएं बांट देता है, रिदाएं बांट देता है, मरीजों को खुदा मेरा शिफाएं बांट देता है। और हुसैन इब्ने अली से खातिर जो रखते हैं, हुसैन इब्ने अली से निस्बते खातिर जो रखते हैं, खुदा उनके वसीले से वफ़ाएं बांट देता है, मरीजों को खुदा मेरा शिफाएं बांट देता है। यूं मोमिन के घरों में दीप जलता है, नियाज़ी रोज़ यूं मोमिन के घरों में दीप जलता है, नियाज़ी रोज़ खुदा उनके चरागों को ज़ियाएं बांट देता है, मरीजों को खुदा मेरा शिफाएं बांट देता है। सुभान अल्लाह। बेशक मरीज़ों को मेरा खुदा शिफाएं बांट देता है। हमारी ज़िंदगी की हर आस मुराद सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के साथ जुड़ती है और वही हमारी तमाम तमन्नाएं पूरे करने के पर कादिर है। अगर हम ये कहें कि कोई भी शख्स, कोई भी ज़मीनी हक़ाइक़ जिसने जो मर्ज़ी आ जाए हमारे सामने, लेकिन हम जितने मर्ज़ी आसे मुरादें उनके साथ बांट लें, अपनी उम्मीदें उनके साथ जोड़ लें, लेकिन किसी भी सूरत कोई भी हमारे किसी काम नहीं आ सकता। जब तक अल्लाह हमारे साथ है तब तक कोई हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। मौलाना शफ़ाअत रसूल साहब, रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जंग बदर जिसे कहते हैं ग़ज़वा बदर जो है वो इस्लाम में बहुत अहमियत का हामिल है। ऐसी क्या अहमियत है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून। रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐलान फरमाया कि जो हमारा लश्कर है वो गालिब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में ऐलान किया या युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू,
कि लोगों एक अल्लाह की तरफ आ जाओ और 360 बुतों को छोड़ दो। वहीं से लड़ाई शुरू हो गई जी। और अहले मक्का जो थे उन्होंने इस नए सोच को, नए दीन को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ना समझा और ना समझने की कोशिश की, क्योंकि वो समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने से हमारी सरदारियाँ, हमारी इजारादारियाँ, हमारा वडेरापन ये सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अबू बकर, उमर, उस्मान जो मक्का के सरदार थे, जब उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी उन्हें इख्तियार करनी पड़ी। और उन्होंने बेशुमार मकामात पर यह कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम हमारे लिए अलग मनसब बिछाओ अपनी नशिस्तों में तो हम कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। बेशुमार दफ़ा लोग आने वाले सीधा हज़रत उमर फ़ारूक को जाके सलाम करते, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जसामत में, कद में हज़रत उमर फ़ारूक ज़्यादा फ़रबा थे। तो लोग समझते थे कि शायद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका मतलब क्या हुआ, हज़ूर अपनी कोई ख़ास मुमताज़ नशिस्त नहीं बनाया करते थे। तो ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये तसव्वुर, ये लड़ाई, ये झगड़ा फ़िक्री ये चलता रहा। बिल आखिर इतना तशद्दुद हुआ मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तशद्दुद की वजह से कि उन्होंने फ़ैसला कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए, आपने मदीना की तरफ हिजरत की। जब मदीना की तरफ चले गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अहले मक्का ने सुख का सांस लिया कि अब वो चला गए। और यसरब बीमारियों की जगह को कहते हैं। वो हंसते थे मक्का में, कहते थे कि चंद महीने ठहरेंगे, वहाँ की फ़िज़ा से तंग आके ये वापस मदीना आ जाएंगे और अपनी फ़िक्र को छोड़ देंगे। इस सोच के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, तो जब उनको ख़बर मिली सन 2 हिजरी में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत बना ली है, यहूद के तीनों कबीले हजूर के मुती हो गए, औस व खज़रज हजूर सल्लम के फर्माबरदार हो गए, और इस्लामी रियासत की बुनियाद डाल दी गई है, और इस्लामी रियासत आए दिन फैल रही है, क्योंकि मदीना में कोई रुकावट नहीं थी इस्लाम की तबलीग व दावत में। तो नतीजा क्या हुआ कि मुसलमानों को जब ताकत मिली, और ताकत भी जो सबब बना ग़ज़वा बदर का, पहला सबब ये बना कि मुसलमानों की जो चौकी थी शाम के रास्ते की तरफ, कुफ और मक्का के ताजरों की, वो मुसलमानों के कब्ज़े में थी। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन इब्न जहश को सिपा सलार बनाकर 12 बंदे उनके ज़ेर कमान दे के वहाँ बिठाया कि इनके काफ़िलों पर नज़र रखो। वहाँ मुठभेड़ हो गई कुफ़ार मक्का से, और वो जो अम्र बिन खज़रमी था वो उस मुठभेड़ में सरहदी झड़प में कत्ल हो गया। तो जब मक्का वालों को ख़बर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने मजबूत हो गए कि मदीना में बैठ के तिजारती काफ़िलों की निगरानी के लिए उन्होंने यहाँ बंदे बिठाए हुए हैं, और उसमें हमारा एक सरदार मारा गया है। इन ख़बरों को जब मक्का में पहुंची तो उन्होंने देखा कि हमने जिसको तशद्दुद किया, कमज़ोर किया, यहाँ से भगाया, यहाँ से निकाला, वो तो एक रियासत बना के बैठ गए हैं, और एक इतनी बड़ी रियासत कि जिसका एक सिरा अब बहरैन की तरफ जा रहा था, बहरैन से वफ़द आ रहे थे, इस्लाम की तबलीग वहाँ तक पहुँच गई। तो अहले मक्का ने उसके रास्ते में, अब्दुल कैस उसका नाम था, उसको रोक दिया। यानी बदर का जो सबसे बड़ा सबब आप अगर निकालेंगे इन सारे तारीख़ी वाक़यात को सामने रखते हुए, तो सबसे बड़ी वजह ये है कि हक़ व बातिल की जो लड़ाई थी उसमें कुफ़ार ये समझ रहे थे कि मुसलमान ताकतवर हो रहे हैं, मुसलमान मजबूत हो रहे हैं, लिहाजा हमें किसी न किसी तरह इनको यकबारगी इन पर हमला करके इनको नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। अगर हमने इन्हें कुछ मोहलत और दी तो ये हमारे काफ़िलों को भी रोकेंगे, हमारी मईशत पर भी ज़रब लगाएंगे, और हमारे सरदारों को भी कत्ल करेंगे। और दिन ब दिन जब रियासत मदीना फैलेगी तो ये रियासत मदीना के अंदर कहीं मक्का भी ना आ जाए, क्योंकि वो देख रहे थे। और थोड़े ही अरसे के बाद मक्का फ़तह हो गया और रियासत मदीना में वो शामिल हो गया। अच्छा, जब शाम में वो सब इस तरह झड़प हुई और कत्ल हो गए और कुफार मक्का को लाज़मी बात है बहुत गुस्सा आया होगा, तो फिर उन्होंने उसका क्या तदारुक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम मौजू है, और आज है भी 16 रमज़ान। 16 रमज़ान के दिन ही ये काफ़िले मुकाम इस पे बदर के मुकाम पर पहुँचे थे, और असबाब और जो आपने बात की है, तो अबू सुफियान जो थे उनका जो काफ़िला आ रहा था वो बड़े मालदार थे, और जब उनका काफ़िला वहाँ पहुँचा तो इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा अल्लामा साहब फरमा रहे थे, तो कुछ ऐसे असहाब को, सहाबा कराम को भेजा हुआ था कि नज़र रखें। जब उन्हें ये पता चला कि लोग तो थोड़े हम मदीना से जो आए हैं, अल्लाह के नबी ने भेजे हैं, लेकिन ये कब्ज़ा कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, यानी उन्हें वो इतने मजबूत लगते थे। तो एक तो ये आता है कि उन्होंने
अपने जो मुलाजम थे उनको रवाना किया मक्का की तरफ। जी अच्छा, जब रवाना किया मक्का की तरफ, ये हम आगे ये वाक़या सुनते हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ग़ज़वा बदर के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। पीर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब, जब कुफ़ार को पता चला कि उनका एक बंदा कत्ल हो गया है तो फिर उनका रद्द अमल क्या था? जी बिल्कुल, जो पहले भी बात हो रही थी, अबू सुफियान जो थे ना जी, ये बहुत मालदार थे, और मालदार जिस तरह के थे उस तरह की निगरानी भी रखते थे। ठीक है। एक तो उनका काफ़िला जा रहा था, दूसरा जिस तरह अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेजा था जाओ चेक करो जाके इनको, इसी तरह उसने भी अपनी सोच के मुताबिक दाएं बाएं लोगों के, इनकी सड़क से हट के, सादा अंदाज में बता रहा हूँ, रोड से हट के काफ़िले से थोड़े से दूर फासले जिनके खेतों से हमला भी, अर्तगल ड्रामा जो चला पिछले दिनों, उसमें काफ़ी वो मंजर कशी है जिस तरह पहले जंगें हुआ करती थी। तो मुख्तसर ये कि जब हमला हुआ, पता चला कि हमला हो सकता है, बाद में तो हमला हुआ और उनको रोका गया। उसने एक रवायत में तो ये आता है कि उसने बंदे भेजे, अपने मुलाजिम भेजे, मक्का वालों को भेजा कि भाई जाओ और मदद के लिए पुकारो कि अगर आज मैं लुट गया तो मुसलमान मेरे माल को लूट कर कामयाब हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। एक जगह ये भी आता है कि एक मुलाजिम को भेजा और मुलाजिम ने जो उसका ऊँट या ऊँटनी थी उसकी नाक काट दी, और उस वक्त ये था कि दूर से पहचान लेते थे कि जो सवारी है ये ज़ख्मी सवारी है, ये खैर से नहीं, लोग काफ़िला बाहर शहर से बाहर आ जाते थे। और यूँ फिर जब मक्का वालों को इतला पहुँची तो वो 1000 से ज़ायद अफराद के ऊपर जो मुश्तमिल काफ़िला था कुफ़ार का जी, वो चले। अच्छा, उधर अल्लाह के नबी, यहाँ पे आपने जो फरमाया कि ऊँटनी का नाक काट दिया था उन्होंने, ये उन्होंने जानबूझ के काटा था या वाकई की संगीनी बयान? कई रवायात होती हैं, जब जहाँ पे देखिए मर्दों, जो मर्द हैं, जो ख़वातीन हैं, उनकी गर्दनें कट रही हैं, और कई 100 साल जो वो पानी पीने और पिलाने की जानवरों को वहाँ जंगे लड़ रहे हैं, तो नाक काटना उनके नज़दीक बिल्कुल ये एक नॉर्मल सा इशू था। ये तो अल्लाह के नबी ने हमें बताया ना, परिंदों के हकूक़ और सारे जानवरों के हकूक़। अच्छा। तो जब काफ़िले को, मक्का का जो काफ़िला कुफ़ार का आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब देखा कि ये मामला हुआ। और दूसरी एक और रवायत है कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये कहा जाता है, रवायात में मिलता है कि जब वो अंसार थे, वो गए मक्का मुकरमा। अच्छा। उन्होंने उम्रे की नीयत से तवाफ़ करना शुरू किया तो बड़ी तेज़ धूप लगी हुई थी, दोपहर का मंजर था। अबू जहल वहाँ मिला। अबू जहल ने कहा कि तू अगर हमारे इस कबीले का, जो हम मक्के में रहने वाले हैं, एक जगह तो आता है कि सफ़वान कबीला इनके फ़र्द था, जो सरदार था, अगर आज तू इसका मेहमान ना होता तो हम तुझे यहाँ कत्ल कर देते। और अच्छा, डॉक्टर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, बात को प्लीज़। तो जब आगे से साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर तू आज मेरे साथ तलखी करेगा तो याद रख, जो शाम का सफ़र है, जहाँ से आपका तजारती माल जाता है, वो हम आपका बंद कर देंगे। और मौलाना मदूदी साहब लिखते हैं कि 2.5 लाख अशरफी का सालाना बिज़नेस था, यानी कि आज का कई अरब का सालाना बिज़नेस था। ये वो मामला था। आगे हाँ जी डॉक्टर साहब, बात वही चलती है कि अगर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब रोका गया तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था, कि क्या वो उन्होंने उम्रा किए बगैर वो वापस आ गए, या उन्होंने आके शिकायत की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? ये क्या मामला हुआ था? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु। आज जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो मौजू यकीनी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है। ग़ज़वा बदर जो हैं वो 17 रमज़ान सन 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी में ये वाक़या पेश आया। मुफस्सिर ने और सीरत निगारों ने इस ग़ज़वे को बदर कुबरा और बदर उज़्मा के नाम दिए हैं, जबकि कुरान करीम ने इसको यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिए हैं, हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाला। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है तो साद बिन मुआज़ का जो दोस्त था
वो उमैया बिन खल्फ था जो मक्का में रहता था। ये दोनों जब मक्का से मदीना आते या मदीना से मक्का जाते, ये दोनों एक दूसरे के मेहमान बनते। अच्छा। जब साद बिन माज वहाँ पर गए तो बेसिकली तौर पे उमैया बिन खल्फ इसको साद लेकर गया। अच्छा। और उमैया बिन खल्फ ने साद को कहा कि साद तो रात के अंधेरे में खाना काबा की ज़ियारत कर लें, हमारे सरदारों को पता चला तो वो तुमसे नाराज़ होंगे। ज़ाहिर बात है तुमने उनके ख़िलाफ़ एक ऐसे नए दीन को अपनाया है जिसके वो मुखालिफ हैं। लेकिन डॉक्टर साहब पहले तो ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती कि कोई किसी ने रोका हो, कुरैश ने किसी को रोका हो तवाफ़ करने से। नहीं रोका तो रोकते हैं, उससे पहले भी रोके थे, हिजरत से पहले भी वाक़यात मिलते हैं। जब अबू जाहिल को पता चला तो अबू जाहिल ने रोकने की कोशिश की। अच्छा। लेकिन साथ ने वहाँ पे दो बातें की जो मुफस्सिर सीरत निगारों ने नकल की। एक तो साथ ने ये बात की कि अगर तुमने मुझे ना रोका, अगर तुमने मुझे रोका तो फिर हम तुम्हारे तजारती काफ़िले शाम से रोक लेंगे। दूसरी एक और पेशन गोई की थी। जब बहसो तकरार अबू जाहिल के साथ चल रही थी तो उमैया बिन खल्फ जो उसका दोस्त था साथ का, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारे कबीले के सरदार हैं, महलन महलन रुको, आस्ता आवाज़ में बात करो। तो हज़रत साद बिन माज ने उनका हाथ झटकते हुए कहा, तू तो पीछे हो, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था कि तू अनकरीब कत्ल किया जाएगा। ये पेशन गोई जब उसको मिली तो वो घर जाकर अपनी बीवी को कहता है कि मुझे तो अल्लाह के रसूल ने, साद के वली ने, साद के सरबराह ने मुझे तो कत्ल का कह दिया है। तो उसकी बीवी ने उसे ये कहा कि तुम आज के बाद मक्का से नहीं निकलोगे, अगर तुम मक्का से निकले तो वो बात सच्ची हो जाएगी। जब बदर पे सारे लोग जा रहे थे ना, लोग ऐलान कर रहे थे निकलो निकलो, अबू जाहिल ने इसी को कहा था उमैया बिन खल्फ को, तुम भी चलो। उसने कहा मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे तो साथ ये पेशन गोई दे के गया है। और उनकी तो कभी पेशन गोई अंदर से मानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पूरी होकर रहने वाली है। तो अबू जाहिल ने कहा तुम थोड़ी देर हमारे साथ चलो, फिर वापस आ जाना, जब लोगों का ग्रोह बन जाएगा, तरक्की मिल जाएगी, तुम वापस आ जाना। लेकिन फिर वो वापस नहीं आया, फिर वो कत्ल किया गया, क्योंकि जनाब वसल्लम की ज़ुबान अतर से बात निकली थी। और मैं आखिरी बात आपसे अर्ज़ करूँ कि हम जो आज इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं ये सीरत का मौजू है, इस पे सीरत निगारों ने बड़ा काम किया है। और मैं बात बड़े दावे और वसूख से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कुरान करीम पर इतना कलम नहीं उठा, कुरान करीम की तफसीरों पर, जितना रसूल सल्लम की सीरत पर सीरत निगारों ने कलम उठाया है। अगर हम ज़ख़ीरा इकट्ठा करने की कोशिश करें तो जनाब सल्लम की सीरत और आपके वाक़यात का ज़ख़ीरा कुरान करीम की तफासीर के ज़ख़ीरे से भरा है। अच्छा मौलाना साहब, मिसाक मदीना जो था ग़ज़वा बदर में, उससे फ़ायदा क्या हुआ? हम देखिए ग़ज़वा बदर के दो असबाब हैं जी। एक है वक्ती असबाब, वक्ती असबाब में अम्र बिन खज़रमी का कत्ल है जी। वक्ती असबाब में वक्ती इश्तियाल आप कह लें, हाँ जी। उसमें उस काफ़िले को रोकने के लिए और काफ़िलों की निगरानी के लिए मुसलमानों का वहाँ मौजूद होना है। उस वक्ती इश्तियाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चरागाह थी, जहाँ आपके जानवर थे, वहाँ पर कुछ लोगों ने आके हमला किया। उसका नाम था कर्ज बिन जाबिर फ़हरी, मक्का से उसने हमला किया और सारे जानवरों को लेकर भाग गया। लेकिन मुसलमानों ने जानवर तो वापस ले लिए और वो वहाँ से निकल गया। ये वक्ती असबाब थे किसके। और जो दायमी असबाब थे, वो दायमी असबाब वो फ़िक्र थी, वो फ़िक्र का टकराव था। एक तरफ खुदा परस्ती थी और दूसरी तरफ बुत परस्ती थी। आपने सवाल किया ना मीसाक मदीना का। मीसाक मदीना के बाद जो इस्लामी रियासत कायम हुई, उसने अहले मक्का की नींद को उड़ा दिया, नींद काफूर कर दी। उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ से उनको बेसरो सामान निकाला था, ये वहाँ जाके उन्होंने रियासत बना ली और यहूद के तीन बड़े कबीले, जो ताकतवर कबीले थे, उनको अपना मोती कर लिया। अच्छा, वो कबीले कौन थे? बनु कुरैज़ा था, बनु कैनका था और बनु कुरैज़ा, बनु कैनका और एक और कबीला, ये तीन कबीले थे उसमें। अच्छा, अब इसमें बनु नज़ीर ये तीसरा कबीला था। ये बड़े मजबूत ताकतवर कबीले थे, इनके पास बड़ी बड़ी बागात थे, बड़ी बड़ी ज़री ज़मीनें थीं। अच्छा, फिर वहाँ पर इस्लाम की तबलीग के लिए कोई रुकावट नहीं थी और इस्लाम का पैगाम जनूबी यमन तक पहुँच गया था।
बहरैन तक पहुंच गया था, खलीजी रियासतों तक पहुंच गया था। ये अभी 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर। अच्छा, वहाँ से बहरैन से दीगर रियासतों से काफ़िले आने लग गए। जब काफिरों को पता चला कि ये तो दाएं बाएं के लोग, बड़े ताकतवर लोग मुसलमानों के फरमा बरदार होते जा रहे हैं और उसे नबी मानते जा रहे हैं, ये उनकी जो लड़ाई थी, इस लड़ाई, ये तो एक दायमी लड़ाई थी ना, जो पहले दिन से शुरू हो गई थी कि मुसलमानों को वहाँ तशद्दुद किया जाता था, अंगारों पर लिटाया जाता था। आप देखें कि मुसलमानों ने मक्का से तो हिजरत की थी हबशा की तरफ, एक दफ़ा गए फिर वापस आ गए, फिर गए फिर वापस आ गए, फिर नबी वसल्लम ने मदीना की हिजरत की। और उन्होंने जो काफिले बाहर से आते थे, सरदारान मक्का उनको वहाँ रोक देते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें करते, हजूर के बारे में मुतनफ़िर करने की कोशिश करते। लेकिन कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया था कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ कारिहल काफिरून वलौ कारिहल मुशरिकून। ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर, ये मुशरिक जिस कदर भी तेरे बारे में यावागोई करते रहें, हम तेरे नूर को मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ जो वक्ती असबाब हैं, और वक्ती असबाब में यह था कि अबू सुफियान जब काफिला वापस लेके आ रहा था तो उसको पता चला कि मुसलमानों की वहाँ चौकी थी, बदर के करीब ये चौकी थी, शाम के रास्ते पर, मदीना से बदर से फिर रास्ता निकलता शाम की तरफ, वहाँ मुसलमानों की एक चौकी थी, सरहदी चौकी थी। ये बहुत बड़ी ताकत की बात होती है कि वो सरहदी चौकी मुसलमानों ने बनाना शुरू कर दी, रियासत बनाई थी या फतह की थी? वो मदीना के करीब थी ना, तो वो सारा इलाका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तसल्लुत था उस वक़्त। अच्छा, अब अबू सुफियान जब वापस आया, काफिला लूट जो था उसको रोकने का प्रोग्राम था, ये उनका प्रोपेगेंडा था कि मुसलमान काफिले को लूट लेंगे। मुसलमान लुटेरे नहीं हैं, मुसलमान तो मुहाफिज हैं। अच्छा। लेकिन दुश्मन की शारक को काटने के लिए उसकी मईशत को कमज़ोर करना ज़रूरी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उसूल को सामने रखते हुए इक्तिसादी उनका जो काफ़िला था उसको रोकने के लिए जब आपने प्लानिंग की, सहाबा को भेजा, तो उससे खबर मक्का में भेजी। मक्का में वो पहले से मुश्तइल बैठे थे, वो तैयार होके आए थे उस काफ़िले को हिफाजत के साथ मक्का ले जाने के लिए। लेकिन अबू सुफियान एक बहरी रास्ते से निकल के मक्का पहुँच गया था, तो उसने कहा वापस आ जाओ, काफ़िला तुम्हारा बच गया है। तो वहाँ काफ़ी वो अमर बिन खज़रमी के जो भाई थे, रिश्तेदार थे, हम तो इंतकाम लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 1000 से ज़्यादा आप लोग कट्टे हैं, आज मौका है कि मुसलमानों को ख़त्म कर सकते हो। और हमारा मदीना में राब्ता है यहूद के कबाइल से और मुनाफिकीन से, वो हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। काफिला बच भी गया, लेकिन उसके बावजूद वो जो एक अंदर से एक आग थी ना कि ख़त्म करना है, सब कुछ तबाह करना है, वो आगे वो सुकून नहीं लेने दे रही थी कफ़ार को। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपने इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही थी यहाँ पे ग़ज़वा बदर के असबाब के हवाले से। पीर साहब, ग़ज़वा बदर के असबाब में ये जिस तरह अभी पीर साहब मौलाना साहब ने फरमाया कि कुफ़ार को अपना बदला लेना था, हालांकि कोई उनका नुकसान नहीं हुआ था उस चीज़ में, उसके बावजूद वो बदला लेने की वजह से वो हमला कर रहे थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला इस हमले का कि उन्होंने पूरी तरह तैयारी कर ली हुई है, तो उनकी दिफाई हिकमत अमली क्या थी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अहद को पूरा किया जो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बात की थी कि हम शाम का जो रास्ता है आपको बंद कर देंगे। ठीक है। दूसरा अगर असबाब को, तो टोटल 5 असबाब बनते हैं। पहला असबाब तो यह है कि जो इस्लाम की तरक्की थी वो बुत परस्तों को पसंद नहीं आ रही थी। सेकंड नंबर यह मक्के की जो 13 साल ज़िंदगी में जो जुल्म मुसलमानों के ऊपर किया था, उन जुल्मों को वो ये चाह रहे थे कि हम तो इनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, लेकिन मदीने में जाके ये तरक्की क्यों कर रहे हैं। तीसरा ये था कि जो मक्का से मदीने जाने वाले मक्के से लोग मुसलमान बाद में भी हो रहे थे, जब वो मदीने जाते थे तो उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली जाती थी, उनके बीवी बच्चों को साथ नहीं जाने देते थे। और चौथा यह था कि मुसलमानों का जो नया मस्कन हबशा था उसके ऊपर भी उनकी निगाह थी कि ये तो आगे बढ़ रही, मदीना तो मदीना। अब ये जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया कि चौकियाँ और तरक्की हो रही, फतूहात का सिलसिला जारी था। पाँचवा ये था कि हिजरत मदीना के बाद जो मुसलमान कुरैश थे उनके ऊपर बहुत बड़ा मुआशी दबाव था मक्के वालों का, यानी कि जो कुरैश के लोग मुसलमान हो रहे थे, उस दबाव को भी अल्लाह के नबी ने ये ख़त्म करना था। और ये इसलिए जंग का आगाज़ हुआ। जंग नाफज की गई थी कुफ़ार की तरफ मजबूरन,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 313 के साथ पहुंचे, जो 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे, और अल्लाह के नबी देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने असबाब कम थे कि जब काफिला रवाना हुआ तो सवारियां कम थी, उन सवारियों को बदल बदल कर अल्लाह के नबी यूज़ कर रहे थे। लेकिन वो तो हम आगे बात करेंगे इस पे, लेकिन डॉक्टर साहब दिफाई हिकमत अमली क्या इख्तियार की थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बात से पहले मैं अर्ज़ करूं कि जब काफ़िला को रसूल सल्लम ने तजारती काफ़िलों को रोका, तो जब रजब के अंदर लड़ाई हुई और अम्र बिन हज़मी का कत्ल हुआ और 2 लोग कैदी हो गए, तो रसूल सल्लम ने इस अमल को नापसंद फरमाया, क्योंकि ये रजब का महीना हुर्मत वाले महीनों में से था। यानी कि इस्लाम के अंदर 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले, जहाँ पे लड़ाई जंग नहीं हो गई, ये इस्लाम से पहले भी मोहतरम थे, जिसमें रजब हैं, ज़िलक़ायदा हैं, ज़िलहज्जा हैं, मुहर्रम है। तो वसल्लम ने इसको नापसंद किया और जो 2 कैदी पकड़े तो उनको आज़ाद कर दिया। यानी कि वसल्लम ने कभी भी मुआशरती सतह पर पाबंदियों का काहिल नहीं रहा इस्लाम। जहाँ तक आपकी दफ़ाई हिकमत अमली है, तो शहर मदीना से 200 किलोमीटर के फासले पर यह काफ़िलों को पड़ाव हुआ और रसूल सल्लम ने दफ़ाई हिकमत अमली वो सारी अपने खुतबे में बताई, जो आपने फसीह बली खुतबा दिया। जहाँ आज मस्जिद अशीर हैं, वहाँ पर बैठ के रसूल सल्लम ने खुतबा दिया और खुतबे का जो बड़ा ही मशहूर व मारूफ फ़िक्रा है, जिसमें रसूल सल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह मैं 313 आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, ये मेरी कुल ज़िंदगी का असासा और मेहनत है। अगर ये 313 आज ज़ाया हो गए तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। इस पर हज़रात मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन ने मुबाहिस की हैं कि रसूल सल्लम ने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं कि जब 313 नहीं थे तब तो अल्लाह ताला की इबादत की जा रही थी, अगर ये 313 न रहते तो फिर भी तो अल्लाह ताला की इबादत की जानी थी। तो मुफस्सिर ने लिखा है कि रसूल सल्लम ने ये 313 के अल्फाज और क़यामत तक के लिए आपका नाम लेने वाला कोई ना होगा, ये लोगों के नफ्सों को ख़ताब किया है, क्योंकि एक ज़मीनी हक़ाइक़ थे, 1000 का लश्कर, फ़ौज, जंगी हिकमत अमली, साजो सामान। अब यहाँ भी जो 313 थे, उनमें से किसी का दिल नीचे ना बैठने पाए, क्योंकि उनके साथ तो अल्लाह है। और फिर कुरान ने भी कहा कि हमने फिर अनदेखी फ़ौजों को भेजा और उन्होंने आपकी नुसरत और मदद की। तो असल दिफाई हिकमत अमली तो रसूल सल्लम का फसीह बली खुतबा था, जो मुसलमानों का इरशाद फरमाया। जी मौलाना साहब, तादाद इतनी कम थी लेकिन कुफ़ार को वही तादाद बहुत ज़्यादा लग रही थी, वजह क्या थी? देखिए, आपने दिफाई जो सवाल किया कि मुसलमानों की दिफाई पोजीशन क्या थी, और वो वाकई बज़ाहिर बड़ी कमज़ोर थी। जिस तरह आपने कहा 313 थे, उधर 1000 थे, उधर हर बंदे के पास घोड़ा और ऊँट था, इधर चंद घोड़े और चंद 70 ऊँट और 3-4 घोड़े थे। हर बंदे के पास तलवार भी नहीं थी, हर बंदे के पास नेज़ा भी नहीं था। टोटली जो हमें मिलता है कि जो मुसलमानों के पास हथियार थे वो 20-25 से ज़्यादा नहीं थे, और उधर मुसल्लह थे। उसके लिए कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने पहले फरमा दिया कि कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जंगें जो हैं वो तादाद से नहीं लड़ी जाती हैं, जंगें ईमान और यकीन से लड़ी जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हिकमत अमली, दिफाई हिकमत अमली और जंग बदर की तैयारी करके दिखाई। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी कि वो आप तैयारी करते या दिफाई प्रोग्राम बनाते, लेकिन हज़ूर सल्लम की ज़िंदगी क्योंकि उसवा हसना बननी थी बाद वाले हुक्मरानों के लिए, सिपह सलारों के लिए, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ करके दिखाया। जब वहाँ से काफ़िला सारा निकल के इस तरफ मक्का की मदीना की तरफ आने लगा तो बदर में उन्होंने पड़ाव किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने मुसलमानों को बुला लिया और पूछा कि हम मदीना में रह के दिफा करें या बाहर निकलें। तो कुछ ने कहा कि मदीना में, कुछ ने कहा बाहर निकल के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकल के दिफा करने की राय को पसंद फरमाया अगर खुदा न खासा में पसपा होना पड़े तो हम मदीना आके रुक के फिर इनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम मदीना में होते हुए हम शिकस्त खा गए तो फिर यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे। जब ये फैसला हो गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की तरफ दे रहे थे। मुहाजिर बोलते तो हज़ूर उन्हें बिठा देते। अच्छा, तो फिर हजूर पूछते, फिर मुहाजिर खड़े होते, फिर हजूर इशारा फरमाते। अच्छा, इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह खुद बाद में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और बाकी अंसार साहबा खड़े हो गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम में क्योंकि फजीलत वाले मुहाजिर थे, वो क्योंकि जवाब दे रहे थे, जो उनका जवाब वही हमारा जवाब, लेकिन अगर आप हमारे मुँह से सुनना चाहते हैं तो हम अर्ज़ कर देते हैं या रसूल अल्लाह, अगर हम मैदान जंग में तलवार लेके जाके लड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि कत्ल हो जाएं, हम बच के भी आ सकते हैं।
अगर आप हमें इशारा फरमाएं तो हम यहीं पर अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट के आपके कदमों में रखने के लिए तैयार हैं। हजूर जो आप कर रहे हैं हम आपके पीछे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फैसला किया कि हम मदीना से बाहर निकल के, यानी दिफाई जो तदबीर थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये थी, तैयारी का तो सबको पता था कि थोड़े मुसलमान हैं, सामान थोड़े, लेकिन दिफाई तदबीर ये थी कि मदीना में नहीं, मदीना से बाहर निकल के। और यहाँ इस नुक्ते की बड़ी वजाहत की बड़ी ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी दौर में, लोग ये कहते हैं कि मक्का में तो अंगारों पर मुसलमान लेट रहे थे, थप्पड़ खा रहे थे, मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा था, तो मदीना में आके वो सीना सफ़र हो गए। भाई मदीना में आके सीना सफ़र नहीं हुए, मदीना पे सिर्फ रब्बुल आलमीन ने इतना फरमाया, ओज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि मुसलमानों अगर तुम्हारी तलवार उठा के, कोई अपनी तलवार उठा के तुम्हारी गर्दनें काटना चाहता है तो तुम अपना दिफा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक में और पूरे कुरान में मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, इस्लाम ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो सब दिफाई जंगें थी। अब आप देखिए मदीना से बदर 90 किलोमीटर है जी, और बदर मक्का से 250-200 किलोमीटर है, तो वो चल के आए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मदीना से बाहर निकले थे तो सिर्फ दिफा करने के लिए निकले थे। इस्लामी रियासत का दिफा, इस्लामी निज़ाम का दिफा, मुसलमानों का दिफा, मुसलमानों के नस्लों का दिफा और मदीना का दिफा, और एक नज़रिए का दिफा कि जिस नज़रिए ने क़यामत तक बाकी रहना था, वो उस नज़रिए को मुसलमानों समेत मिटाना चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने कहा कि अब तुम मजलूम हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम पर अगर कोई हमला आवर होता है तो तुम उसके हमले का जवाब दिफा की सूरत में दो। और वो हदीस सामने रखी है कि जब एक सहाबी ने कलमा पढ़ने के बावजूद एक बंदे की गर्दन काट दी, तो शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। हजूर उसने कलमा पढ़ लिया था, तो हजूर ने पूछा तुमने कत्ल क्यों किया? उसने कहा रसूलल्लाह तो डर से कलमा पढ़ रहा था। तो मेरे आका ने फरमाया हल शकक तकल्बहु, तूने उसका दिल फाड़ के देखा था कि डर से कलमा पढ़ रहा है, ये यकीन से कलमा पढ़ रहा है। इससे बड़ा दिफाई फलसफा कहाँ से मिलेगा आपको कि नीचे गिरा हुआ बंदा भी उसके बारे में भी ये कि अगर वो हथियार फेंक दे, कलमा पढ़ दे, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, जंग शुरू होने से पहले पीर साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के कुछ असूल भी सहाबा कराम को बताए। देखिए जैसा अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना, अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसने जब अल्लाह के नबी को राय दी, उस राय पे अल्लाह के नबी ने बाकी सहाबा ने अमल ना किया तो वो मुनाफिक था। इस जंग में मुनाफिकीन का भी पता चला, वो मदीने में रुक गया। उसने कहा कि मेरी राय को नहीं माना गया, लिहाजा मैं नहीं जा रहा। ये बहाना किया, ये बहाना के मुनाफिक थे। और जो सफ़बंदी जब हो रही थी, अल्लाह के नबी ने यह भी कहा क्या मेरे सहाबा जब आपके करीब आए कुफार तो फिर आपने जो निशाना मारना, यानी जो नेज़े थे जो भी था उस वक़्त, और जब दूर हो तो आपने उनको पत्थर मारने हैं। यानी इतना साजो सामान कम था और साफ बंदी का ये आलम था कि फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात, जैसा अल्लाह ने पहले फरमाया, पूरी रात अल्लाह के नबी सोए नहीं हैं और आहोजारी कर रहे थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह अगर सुबह ये ख़त्म हो गए तो क़यामत तक के लिए तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी इतने हाथ बुलंद हुए कि आपकी जो चादर वह नीचे गिर गई। आप फरमाते हैं कि मैंने उस चादर को ऊपर किया और मैं भी परेशान हुआ। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह आपको लावारस नहीं छोड़ेगा, आपके साथ जो अल्लाह का वादा है वो कबूल अल्लाह पूरा करेगा। और फिर क्या आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुर्ख घोड़े पे आते हैं और 1000 फरिश्ते आते हैं, इसराफील आते हैं, बाकी फरिश्ते आते हैं, और तेज़ हवा चलती है और चींटियों की तरह फरिश्ते आते हैं, उनके ऊपर फतह होती है, और फिर आंधी चलती है, तूफ़ान आता है, बारिश आती है। वो वादा क्या था कि जो जिन्होंने कलमा पढ़ा है हम उनके साथ हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब सुबह जंग होनी थी, अल्लाह के नबी ने कहा ऐ मेरे सहाबा, हज़रत उमर और सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला बाकी सहाबा साथ थे, आपने एक छड़ी मुबारक पकड़ी और निशान लगाए, कहा सुबह इस जगह पे फ़लाँ काफिर वासिल जहन्नम होगा, इसका निशाने पे इस जगह पे फ़लाँ वासिल जहन्नम होगा। ये गैब की खबर देने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मेरे सहाबा, फिर सहाबा कहते हैं कि हमने उस वक़्त अगले दिन जब शाम हुई, जंग ख़त्म हुई, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाए थे, सेम जगह पे वहाँ पे वही बंदा वासिल जहन्नम हुआ पड़ा था जहाँ पे अल्लाह के नबी ने निशान लगाए थे। अल्लामा साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस्लाम ने हमेशा
दिफा में जंग की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी फरमाया, ऐ मेरे सहाबा कभी दुश्मन से जंग करने की दुआ ना मांगो, लेकिन जब आपका वास्ता पड़ जाए, ये वही जंग है कि जब अल्लाह के नबी ने अहद लिया और मदीने के अपना अंसार या मुहाजिर साहब ने कहा, अल्लाह के नबी हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम कुफार के साथ आगे से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, यानी कि हाथ चारों तरफ से हमला करेंगे, इतना हमला करेंगे कि हम इनको नेस्तो नामूद कर देंगे। और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह की कुदरत ने इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये पहली जंग थी कुफार के साथ। इस पहली जंग के मौके पर खुदा न खास्ता अगर अल्लाह की वो मदद और नुसरत फरिश्तों की सूरत में ना आती तो मेरी बहन पता नहीं अगली जो जंगें होनी थी वो प्रेशर डेवलप होना था कुफार के ऊपर। जंगे बदर की वजह से हमेशा के लिए प्रेशर बना कि ये 313 भी आप देखिए कि जो वहाँ 77 जो मुहाजिरीन थे और 236 अंसार थे। 77 सिर्फ मुहाजिरीन से 236 अंसार थे। फिर बड़ा ही नाजुक वक्त था। हुआ ये नाजुक वक्त में क्या होगा हम ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहती हूँ। और आपको ये मैं नज़र आ रही हूँ किचन में। जी हाँ, किचन में जहाँ पे रंग बिरंगी सब्जियाँ भी हैं, खुशबुएं भी आ रही हैं और बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है फ़ायज़ा, जो हमें तरह तरह के खाने बनाना सिखाती हैं। लेकिन फ़ायज़ा हमेशा जो भी हमें खाना बनाना सिखाती हैं उनके जहन में सिर्फ आपकी सेहत होती है कि अफ्तार में आपको किस तरह तमाम ग़िज़ाइयत को लेना है, किस तरह तरोताज़ा रहना है, हमारी स्किन कैसे फ्रेश रहनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें फ़ायज़ा के हाथ में होती हैं। तो आज हम उससे पूछते हैं कि आज वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हमारे आप व्यूअर्स को कौन सी डिश बनाना सिखा रहे हैं? आज जो है ना वो हमारे पास, जैसे कि हम लोग मेन्यू रोज़ डिसाइड करते हैं, कभी हमारे पास थोड़ा सा हैवी मेन्यू होता है, कभी थोड़ा सा लाइट होता है। तो आज हमारे पास बहुत ही लाइट मेन्यू है, जिस जो है हमारे पास है पनीनी, स्पिनच पनीनी हमारे पास है और हम स्पिनच पनीनी बनाएंगे। पनीनी जो है ना बेसिकली सैंडविच होता है और सैंडविच को हम ग्रिल करते हैं। पनीनी को ग्रिल करना जो है ना वो कंपलसरी होता है। पनीनी ग्रिल किए बगैर आप नहीं, मतलब उसका टेस्ट नहीं आता। आपको पनीनी को दोनों साइड से ग्रिल करना होता है और इसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए फकाशिया ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मार्केट से आपको अवेलेबल होगा, किसी भी अच्छी बेकरी से आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये फ्रेशली बेक पनीनी, फ्रेशली बेक जो है ना वो ब्रेड है। तो इसका जो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है ना वो चिकन का है। हम चिकन की मैरिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे चिकन की जो मैरिनेशन है, मेरे पास 1 kg बोनलेस चिकन है और ये सब रोसो का हमने यूज़ किया है। सब रूसो का डेफिनेटली सब रूसो का हमने 1 kg बोनलेस चिकन यूज़ किया है। इसके अंदर जो है ना वो मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया है और ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है। विनेगर 1 टेबलस्पून और वॉस्टरशायर सॉस इसमें 1 टेबलस्पून गया, 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट है। और इसको मैंने तकरीबन 30 to 40 मिनट्स पहले मैंने इसको मैरिनेट किया था। अब हम इसको जो है ना वो कुक करने के लिए रखते हैं। अच्छा, अगर 30 या 40 मिनट हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया तो काफ़ी है? चिकन का काफ़ी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है ना कि 3-4 घंटे रखना चाहिए हमें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारा जिंगर बर्गर बनता है, क्रंच बर्गर बनता है, या फिर हम जो है स्टीम चिकन बना रहे होते हैं या चरगा बना रहे होते हैं, उसमें अगर हम 4 आवर्स की रेस्ट दें तो वो बहुत अच्छा होता है। उसमें मैं मैरिनेशन जो मसाले जो होते हैं ना वो अच्छे तरीके से उसके अंदर जो अपना टेस्ट जो है ना वो छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना मैं इसको अब रखती हूँ ग्रिल होने के, इसको पकने के लिए। नहीं, मैं यहीं से कर लूँगी। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। नहीं, वो कहते हैं ना आराम से चूल्हे के आगे होना चाहिए। मैंने इसीलिए यहाँ पे रख लिया था, मैंने कहा आपको जो है ना मूव ना करना हो। अच्छा, इसमें जो है ना मेरे पास यहाँ पे टाइम कम था तो मैंने क्या किया, इसके मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग कर ली, स्ट्रिप्स में मैंने इसको काट लिया है। आप क्या करें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके फिले बनवा के इसकी मैरिनेशन कर सकते हैं और पूरे पीस को आप ग्रिल कर सकते हैं। तो मुझे जो है ना यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से इसको पीसेस में कट करना पड़ा है। अच्छा, अब मैं इसको कुक करने के लिए यूज़ करूँगी सबसे पहले डालडा का पॉमेस ऑयल। और डालडा का पॉमेस ऑयल जो है ना ये इंपोर्ट है, फ्रॉम स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है इसको। और ये अपनी हाई स्मोकिंग क्वालिटी की वजह से
डीप फ्राइंग के लिए नहायत मौजू है। तो आप जो है ना वो डालडा का इस्तेमाल करें, डालडा पॉमेस ऑयल यूज़ करें, डालडा ऑयल यूज़ करें, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा फायजा, हमने इसे तेज़ आंच पे रखना है? नहीं, हम इसको कम कर देते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल? हाँ, मतलब 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। ठीक है, आप साथ कर लें। थैंक यू। अच्छा, इसको जो है ना अब मैं डाल दूँगी इसमें, और इसकी मैरिनेशन पहले से कैसे बहुत सिंपल मैरिनेशन है इसकी, बहुत सिंपल मैरिनेशन है इसकी। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और विनेगर और वॉस्टरशायर सॉस, गार्लिक पेस्ट। अच्छा, विनेगर को आप किस लिए यूज़ कर रही हैं? क्योंकि एक विनेगर तो हम उस वजह से यूज़ करते हैं कि गोश्त में से या चिकन में से कोई स्मेल ना आए, उसके लिए हमने गार्लिक यूज़ किया है। ठीक है। ये इसके मैरिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि चिकन जो है ना वो थोड़ा टेंडर बने। अच्छा, ठीक। और ये जो है ना अभी यहाँ पे हो रहा है, इसको होने में टाइम लगेगा। जब तक ये हो रहा है तो मुझे डॉक्टर वहाँ पे आना होगा ताकि मैं अपना डिज़र्ट स्टार्ट कर सके। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, इसमें जो है ना डिज़र्ट में आज मेरे पास जो है ना वो मैं बना रही हूँ। आप इसको बनाना केक कह सकते हैं, आप इसको बनाना ब्रेड कह सकते हैं, आप इसको कॉफ़ी के साथ खाएं, आप इसको आइसक्रीम के साथ लें, आप इसको चॉकलेट सॉस के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो मेरे रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है बनानास। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पे क्वांटिटी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे 5 बनानाज हैं और 5 मेरे पास एग्स हैं। यहाँ पे 250 ग्राम मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। उसके बाद मेरे पास 125 ग्राम जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे आइसिंग शुगर है। आप इसमें दानेदार चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप बनाना ब्रेड कैफेज पे जाके खाती हैं यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए मुझे वैसे भी बनाना बहुत पसंद है। देखिए बनाना एक बहुत ही सेहतमंद फल, मतलब कहते हैं ना कि अगर इंस्टेंट ताकत चाहिए हो तो आप उसी वक्त बनाना खा लें, क्योंकि 2 बनाना आप खाएंगे, आपको 90 मिनट्स के लिए अगर आपने फुल मुशक्क़त वाला काम भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये बनाना हमारी सेहत के लिए इस हद तक अच्छा है कि आयरन इससे हमें मिलता है और भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इसके मुतालिक मज़ीद हम बात करेंगे, क्योंकि आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वो इस वजह से कि हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि बनाना के क्या फ़ायदे हैं और किस अंदाज से हमें अपनी ग़िज़ा में किस फल का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो अच्छा, अब बनाना हमने यहाँ पे मैश कर लिया, उसके बाद बनाना को मैंने यहाँ पे मैश कर लिया था। और आप कोशिश करेंगे जब बनाना ब्रेड बनाएं या बनाना केक बनाएं तो आप उसके लिए राइप बनानास यूज़ करेंगे, यानी कि बहुत ही पके हुए जो बनानास होते हैं ना उनका अगर यूज़ किया जाए तो वो आपकी ब्रेड्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें मैंने आइसिंग शुगर मिक्स की, आप चाहें तो इसमें बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अच्छा, इसको मैं यहाँ से हिलाती जाऊँ? हाँ, थोड़ा सा आप इसको जो है ना, वो कहते हैं ना कि 2 बंदे जब किचन में मौजूद हों तो दोनों में से किसी एक का हाथ ना हिले तो किचन में मज़ा नहीं आता, हांडी में स्वाद नहीं आता। ठीक है ना? ओके, तो हम इसे हल्का हल्का हिला रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह वाइट, हाँ जी ना, वाइट, थोड़ा सा वाइट जो है ना पिंक कलर से वो वाइट कलर में आ जाए। देखिए मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया, आप मुझे सिखाती हैं ना जिस तरह और बताती हैं तो वो मैं सीख रही हूँ। ओके जी। अब बनाना और आइसिंग शुगर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप वाइट विस्क ले लें। अब इसके बाद मेरे पास जो यहाँ पे है ना 1 बाय 1 मैं इसमें ऐड करूँगी एग्स। और आप कोशिश किया करें कि जब भी आप एग्स को यूज़ करें तो एक अंडे को तोड़ने के बाद आप डालें इसमें और फिर आप इसको मिक्स करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ख़राब अंडा निकला तो हमारा सारा बैटर जो है ना वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ऐसा हो सकता है। अच्छा, अंडों को अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो तब वो बेहतर नहीं रहते ज़्यादा देर तक? अब बहुत बेहतर रहते हैं, लेकिन फिर भी चांस नहीं लेना चाहिए ना। हाँ, हमने जो स्टोर से लेके आने होते हैं अंडे वो भी तो वैसे ही फ्रिज के बगैर ही पड़े होते हैं, हमने वैसे ही वहाँ से उठा के लाने होते हैं। और बेहतर होता है कि अगर आप इसको चेक कर लें और आप इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं अच्छे से। 5 इसमें बनाना, 5 इसमें एग्स जाएंगे। अच्छा, 5 ही बनाना और 5 ही अंडे? 5 ही अंडे। अंडे के मुतालिक कहा जाता है कि जिस औरत को कुछ ना बनाना आता हो वो अंडा बना ले, वो जैसा भी बनाएगी उसे बिल्कुल ठीक बनेगा, तो वो बड़ी सुगड़ कहलाएगी।
अंडा बनाने वाली? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अंडा बनाने वाली भी सुगड़ हो सकती हैं? मैं सिर्फ अंडा बनाने वाली? देखो भी जिसको कुछ ना आता हो बनाना तो वो अंडा बना के खुश हो जाए ना, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, चलो कुछ तो आता है। लेकिन आना चाहिए, मतलब आपको खाना बनाना आना चाहिए। ये बहुत ही कंपलसरी चीज़ होती है जिसको आपको बनाना आना चाहिए। इसमें ये कोई आजकल तो वैसे भी बेकिंग जो लोग करते हैं वो स्टेटस सिंबल के तौर पे करते हैं। हाँ ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है ना ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। अब क्या करूँगी मैं, मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम फ्लावर है, इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है सिनेमन पाउडर ऐड किया है। सिनेमन पाउडर के बगैर जो है ना वो आपकी बनाना ब्रेड जो एक कंप्लीट नहीं होती है, प्रॉपर टेस्ट नहीं उसका आता। तो आप इसमें सिनेमन पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। हाँ, अगर आप पसंद नहीं करते तो ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसमें ऐड करें, इसके टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। और अब मेरे पास ये सब चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो गई। हमने इसको यकजान कर देना है। बिल्कुल, अच्छा सा स्मूथ सा बैटर आप इसमें यूज़ करें। अगर यूज़ करना चाहें आप इसमें ब्राउन शुगर का यूज़ करना चाहें आप इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को बनाना ब्रेड में ब्राउन शुगर बहुत पसंद होती है। तो अगर वो ब्राउन शुगर यूज़ करना चाहें तो इस चीनी जो मैंने आइसिंग शुगर ऐड की उसकी जगह पे आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास बड़ा अच्छा सा बैटर रेडी हो गया बनाना ब्रेड का। अच्छा, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कुछ वॉलनट्स ऐड करेंगे। आप इसके अंदर ब्लैक करंट्स ऐड करें, आप इसके अंदर वॉलनट्स ऐड करें, हाँ, या फिर अगर आप इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड करना चाहते हैं तो ये तीनों आपके पास जो है। चॉकलेट चिप तो बच्चों का बहुत फेवरेट है, बल्कि बड़े भी मज़ा ले लेके खाते हैं। तो ये आपको पसंद है? वैसे मुझे चॉकलेट चिप्स बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, और स्पेशली अगर इस तरह की चीज़ में बने हो तो वो पूरी हम चपट कर जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बनाना ब्रेड का जो है ना वो बैटर रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको डालेंगे अपने एक लोफ पैन में। अगर आप मुझे ये लोफ पैन दिखा दें। मैंने ओवन को 170 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया है। 15 मिनट हो गए इसको ऑन किए, और इसके बाद मैं बैटर डालूंगी और इसको बेक होने के लिए रख दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो बैटर है ये मैं मोल्ड के 3/4 पोर्शन तक डालूंगी। मुझे पूरा फिल नहीं करना, एक पोर्शन मुझे जो है ना वो छोड़ना है, ताकि जब उसकी प्रूफिंग हो तो वो उस पोर्शन में वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम काफ़ी देर तक ओवन में रखेंगे। ये जो है ना, क्योंकि मैंने आपको बात की थी कि अगर तो लिक्विड कंटेंट हो ना, जैसे कि बहुत पतला बैटर है, तो उसको बेक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये थोड़ा सा थिक है ये, हाँ, इसको भी बेक होने में टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लिक्विड है और बनाना है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली इसको भी 50 मिनट्स लग जाएंगे 170 पे। तो इसके थोड़े से वॉलनट्स जो है ना मैं ऊपर डाल देती हूँ। लुक भी अच्छी आनी चाहिए ना किसी चीज़ की। चलें, ये जो है ना ये हमारे पास बनाना ब्रेड का रेडी है, और अब हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स के लिए। यहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं। आप एक टूथपिक लें और इसके सेंटर में इंसर्ट करें, और अगर टूथपिक बिल्कुल क्लियर है तो ये बनाना ब्रेड आपकी बेक हो चुकी है। इसको रख रहे हैं बेक होने के लिए। ठीक है, सो 40 to 50 मिनट्स हमने बिल्कुल नहीं सोचना कि हम, ठीक है ना, हमने ओवन की तरफ सोचना ही नहीं। 40 मिनट्स तो आप इसको जो है ना वो छोड़ दें। 40 मिनट्स के बाद जो है ना वो हम इसको। अच्छा, ये चिकन का कलर चेंज होता जा रहा है। मैं आपकी साइड पे आ जाती हूँ। हाँ जी, अब थैंक यू। अब जो है ना ये चिकन थोड़ा सा हमारा टाइम लेगा इसको पकने में, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है ना वो मेरे पास 1 kg है, और मैं चाह रही हूँ अच्छे से टेंडर हो जाए। चलिए जी, जब तक ये चिकन जो है ना वो टेंडर होता है तब तक मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो मेरे पास है पनीनी के, स्पेनिश पनीनी के, आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे इसमें चीज़ भी ऐड करूँगी। पनीनी जितनी भी होती है ना वो चीज़ के बगैर कंप्लीट नहीं होती, ऑप्शनल होती है, लेकिन अगर आप डालें तो उसके टेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो अब मेरे पास यहाँ पे, तो आप इसमें जो चीज़ यूज़ करेंगी वो सॉल्टेड होगी या? और मैं इसमें ऑलपर्स की मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी। सॉल्टेड ही होती है चीज़, सब चीज़ जो है ना वो सॉल्टेड होती है। लेकिन कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा, तो इस वजह से पूछ रही थी। और मुख्तलिफ मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी। मार्केट में आजकल स्पाइसी चीज़ भी आए हुए हैं,
तो वो- इस वजह से हाँ, आप वो भी यूज़ करते हैं, फ्लेवर चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पनीनी के लिए चिकन तो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर किया था कि आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैरिनेट के लिए डालनी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अनियन है, आपने 2 to 3 अनियन आपने राउंड में कट कर लेने, और इसको हम ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून वॉस्टरशायर सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस के साथ हम इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे, क्रंची से रहें, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में मेरे पास यहाँ पे स्पिनच है, और मैं आपको इसमें मज़े की बात बताऊँ, स्पिनच को मैं कुक नहीं करूँगी। अच्छा, तो ऐसे ही बस ऐसे ही मैं इसको क्रीम चीज़ के साथ और मायोनीज के साथ डालूंगी, और लेयर लगा के इस पर चीज़ लगा के फिर मैं इसको ग्रिल करूँगी। वाह, और ये बहुत मज़े का सैंडविच बनता है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसके अंदर जो स्पिनच है वो कुक नहीं है, बड़ी क्रंची सा आपको फील होगा इसमें। अच्छा चलें अब हम खा के देखेंगे। खा के आप इसको देखिएगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 कप जो है ना वो स्पिनच है, और स्पिनच को मैं ऐड करूँगी बॉल में। 1 कप अगर आपके पास स्पिनच हो तो आपने इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। बारीक काटने के बाद आपने क्या करना है, इसमें 4 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करनी है, और 2 टेबलस्पून आपने इसमें क्रीम चीज़ ऐड करनी है। अच्छा, क्रीम चीज़ जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें, अगर ओमिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग थोड़े से अपनी हेल्थ को लेके कहते हैं ना कि हमने चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है, तो इस वजह से फिर नहीं, ये तो ये तो इसमें आप लाज़मी है। नहीं, लाजमी नहीं है, ओमिट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चले जरूरी ठीक है, आगे हम बाद में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी सी एक ब्रेक ले लेते Okay. हैं, ठीक है ना। Okay. तो जब तक हमारे चिकन रेडी होता है हम ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, ग़ज़वा-ए बदर जो 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में पेश आया, तारीख़ इस्लाम का एक अहम तरीन वाक़या है। ऐसा वाक़या कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब मजीद में यौम फ़ुरक़ान करार दिया, यानी एक ऐसा दिन जिसमें हक़ और बातिल के दरमियान इम्तियाज़ वाज़े हो गया। आज की इस नशिस्त में ग़ज़वा-ए बदर के पस मंज़र के बारे में और ग़ज़वा-ए बदर के हालात से जो कुछ अरसा पहले वाक़यात पेश आए उनकी तरफ इख्तिसार से इशारा होगा। सन 2 हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इकामत पजीर थे। हिजरत मदीना के बाद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जब मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो अंसार मदीना ने उनके लिए दीदा और दिल फर्श राह किए और हर तरह से उन्हें सहूलत मुहैया की, अखुवत का, मवाख़ात का एक माहौल उन्हें फ़राहम किया और उन्होंने बड़ा इत्मीनान महसूस किया। कुफ़ार मक्का को, मुनाफिकीन को, मुआनिदीन को, मुशरिकीन को जब इन हालात की ख़बर होती कि मुसलमान दिन ब दिन मुस्तहकम होते जा रहे हैं और इत्मीनान से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उन्हें ये ख़दशा पैदा हुआ कि अगर इनकी मदीना मुनव्वरा में रियासत इस्तेहकाम पजीर हो गई तो फिर ये बहुत मज़बूत होते जाएंगे और इनकी दावत ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ पजीर होती चली जाएगी और ये पूरे अरब को
अपने हिसार में ले लेगी। सो उन्होंने रेशा दवानियाँ शुरू कर दी, साजिशें शुरू कर दी। जमादी-उस-सानी के महीने में कुफ़ार ने बाहमी मशवरे से एक काफ़िला तिजारत तरतीब दिया और उस काफ़िला तिजारत का मकसद ये था कि शाम की तरफ जाएं, तिजारत करें, इम्कानी हद तक मुनाफा कमाएं और उसके बाद आकर उस मुनाफा को काम में लाके मुसलमानों के ख़िलाफ़ लश्कर जर्रार तैयार किया जाए और मुसलमानों पर हमला किया जाए। सो ये तजवीज़ सामने आई तो मक्का के हर शख्स ने उस काफ़िला तिजारत में इन्वेस्टमेंट की और जो उनके पास माल था वो जमा किया। कहा जाता है कि उस ज़माने के एतबार से 50,000 अशरफियाँ इकट्ठी हो गई। ये एक बहुत बड़ी रकम थी अगर उस ज़माने के हालात देखें और करेंसी की मिकदार को देखें। और उस काफ़िला तिजारत का सरबराह अबू सुफियान को बनाया गया और ये तय हुआ कि वापस आने के बाद असल ज़र तो सबको वापस कर दिया जाएगा और इससे जो भी मुनाफा होगा वो तमाम का तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी में सर्फ किया जाएगा। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इस काफ़िला तिजारत की तैयारी की ख़बर पहुंची। जब ये काफ़िला रवाना हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि कोशिश की जाए कि इस काफ़िला तिजारत को शाम की तरफ न जाने दिया जाए, क्यों कोई भी बेदार मगज़ रहनुमा दुश्मन को तैयारी का मौका तो नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सी जमात के साथ ज़वील उशैरा का रुख किया। ये वो साहिली मकाम है जहाँ से तिजारती राहदारी गुज़रती थी, वो तिजारती राहदारी जो मक्का से शाम की तरफ जाया करती थी। उस रास्ते पर ये बस्ती आबाद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें ख़बर मिली कि चंद दिन पेशतर ही अबू सुफियान का काफ़िला तिजारत यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया है और वो शाम की तरफ चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के मकामी कबाइल से कुछ मामलात तय किए, उन्हें दावत पेश की, उन्हें मदीना मुनव्वरा की इस्लामी ममलिकत से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। इतने में रजब के महीने में एक वाक़या भी पेश आया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश की सरकर्दगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सी जमात को कहा कि आप लोग जाएं और मुझे इतला दें कि क्या हो रहा है मक्का जाने वाले रास्तों पर। लेकिन इत्तेफाक से ये रजब का आखिरी दिन था कि उनका सामना कुफ़ार की एक मुख्तसर सी जमात से हो गया और हालात ऐसे पेश आ गए कि उनके दरमियान लड़ाई की नौबत आ गई और एक सरदार अमर बिन हज़रमी ये मारा गया, जिसकी वजह से मक्का में बड़ा इश्तियाल फैल गया और उन्होंने इसका बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया कि देखें रजब का आखिरी दिन था और मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीने का पास न किया। और ये अभी हालात गर्म थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि वो लश्कर जो कि अबू सुफियान की क़यादत में शाम की तरफ गया था, वो काफ़िला तिजारत 40 अफराद पर मुश्तमिल था, वो वापस आ रहा है और उसने बहुत सा मुनाफा कमाया है, वापस आकर वो उसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ौरी तौर पर ऐलान किया कि हम लोग निकलें और उस काफ़िला तिजारत को रोक लें ताकि मक्का वालों को इस तरह जो है वो मुसल्लह होने का मौका न मिले। अगर उनके हाथ में ये वसाइल आ जाएंगे तो फिर वो मुसलमानों के लिए ज़्यादा ख़तरात का बाइस होंगे। तो कहा जाता है कि 313 अफराद का एक लश्कर तैयार हो गया। कुछ उसके साथ और छोटे बच्चे भी थे, कम उम्र सहाबी, वो भी उसके साथ थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से चले थे तो मौरख़ीन की राय यही है
कि उस वक्त उनके पेश नज़र जंग नहीं थी, बल्कि उस काफ़िला तिजारत का रास्ता रोकना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जो लोग भी मुयस्सर थे उसमें बहुत ज़्यादा ये ना किया गया कि इंतज़ार ना किया गया कि जो लोग कि इसी वजह से मदीना मुनव्वरा से बाहर हैं वो भी इसके साथ शामिल हो जाएं, बल्कि जो भी सरो सामान मुयस्सर था, जितने लोग भी मदीना मुनव्वरा में थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें साथ लिया और आप मदीना मुनव्वरा से निकल पड़े। और उस वक्त हुजूर का इरादा ये था कि हम आगे जाएंगे, बदर का मकाम भी उसी रास्ते पर वाक़या है, वहाँ जाकर हम हालात का जायज़ा लेंगे। तो जब ये इतला अबू सुफियान को मिली तो उसने ये किया कि पहले तो एक तेज़ रफ्तार कासिद को तेज़ रफ्तार ऊँटनी पर सवार किया और उसे कहा कि मक्का वालों को जाकर कहो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रास्ता रोकने के लिए मदीना मुनव्वरा से निकल खड़े हुए। और दूसरी तदबीर उसने इख्तियार ये की कि जो गाइड थे माहिर, उनकी खिदमत हासिल की और उन्हें कहा कि जो एक मारूफ शारा है इससे तुम हमें हटा कर ले चलो और दूसरे रास्तों से लेते हुए तुम्हें हमें मक्का की तरफ रहनुमाई करो। जब कुफ़ार मक्का को ये इतला पहुंची, उससे पहले वहाँ पर एक वाक़या रोनुमा हो चुका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आतिका ने एक ख्वाब देखा कि एक शुतर सवार है, वो निदा दे रहा है कि मक्का वालों 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्लगाहों की तरफ निकलो। और फिर वो शुतर सवार आकर काबा की छत पे खड़ा हो गया, वहाँ से वो जबले अबू कुबैस की चट्टान पे चला गया और उसने एक ज़ोरदार ठोकर एक बड़े तोदे को मारी, तो वो पत्थर जो है वो पाश पाश हो गया और उसके टुकड़े मक्का के हर घर में गिरे। जब वो बेदार हुई, उन्होंने अपने भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त उन्होंने अपने ईमान का ऐलान व इजहार नहीं किया था, उन्हें बताया। उन्होंने अपने एक दोस्त से इस ख्वाब का जिक्र कर दिया और ये बात रफ्ता रफ्ता फैल गई। जब वो सहने हरम में आए तो अबू जहल ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे घराने में ये दूसरी शख्सियत पैदा हो गई है। पहले मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वही की बात करते थे और पोशीदा बातों को बताते थे, अब क्या तुम्हारे ख़ानदान में एक नबिया भी पैदा हो गई। हज़रत अब्बास ये सुनकर वहाँ से चुप करके आ गए। ख़ानदान की औरतों ने उन्हें आर दिलाया तो उन्होंने कहा, अच्छा अब मैं जाता हूँ, अगर अब उसने ऐसी बात की तो मैं उसकी खबर लूँगा। लेकिन जब वो पहुँचे तो इतने में दमदम अल-ग़िफ़ारी आ चुका था और वो ज़माना जाहिलियत के रवाज के मुताबिक ऐलान कर रहा था और पूरे मक्का में एक सरासीमगी थी। कुछ सरासीमगी तो आतिका के ख्वाब की वजह से फैली थी, इस ऐलान की वजह से और सरासीमगी फैल गई। लेकिन अबू जहल और दूसरे सरदारों ने कहा कि हमें निकलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और जाकर अपने काफ़िले वालों की मदद करनी चाहिए। और इस तरह जो कुछ भी उनके पास सामान मैसर था, और वो सामान भी कोई कम नहीं था, कमोबेश 1000 अफराद मुसल्ला होकर और पूरे तरह हरबो ज़रब के सामान से आरास्ता होकर मक्का से निकल खड़े हुए। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि अबू सुफियान बहुत काया इंसान है, वो किसी तरह बच कर निकल के आने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अबू जहल अपनी इस राय पर मुसिर रहा। रास्ते में उन्हें इतला भी मिल गई कि अबू सुफियान जो है वो अब महफूज रास्ते पर गामजन हो गया है और कुछ ही दिनों में वो पहुंच जाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम बदर में जाएंगे और वहाँ पे क़याम करेंगे, 3 दिन हम खूब वहाँ पे गाना बजाना करेंगे। इस तरह पूरे अरब पर हमारी धाक बैठ जाएगी, क्योंकि पहले कभी मक्का वालों का ऐसा मुसल्ला लश्कर सामने नहीं आया। कई लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर मुसिर रहा। शैतान जो है वो वहाँ पर सुराका बिन मालिक की शक्ल में मौजूद था, वो भी ये अंगेख्त करता रहा कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले एक मकाम पर रुके तो आपको इत्तलाआत मिलनी शुरू हो गई कि कुफ़ार का लश्कर आगे बढ़ रहा है। और फिर आपने जो 9 उम्र सहाबा थे उनको वापस भेज दिया और फिर और आगे बढ़े।
तो ज़ुफ़रान के मकाम पर हुजूर ने मजलिस मुशावरत मुनक्कद की। हज़रत मिक़दाद बिन असवद खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें बरके ग़िमात तक भी ले चलेंगे तो हम जाएंगे और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम उस लश्कर की तरह नहीं है, हम उस जमात की तरह नहीं है, बनी इसराइल के लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि जाएं आप और आपका परवरदिगार लड़ें, हम तो यहाँ पे बैठ के नतीजे का ऐलान करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई ऐलान ना फरमाया तो हज़रत साद बिन मुआज़ जो कि अंसार के सरदार हैं वो खड़े हुए। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे महसूस होता है कि आप अंसार के फ़ैसले का इंतज़ार फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि इसी तरह ही है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने अर्ज़ की कि अगर आप हमें बिखरे हुए समुद्रों में छलांग लगाने का हुक्म देंगे तो हम उसमें भी छलांग लगा देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के खुश हुए और इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मुझे 2 लश्करों में से एक पर ज़रूर फ़तह देगा। इस तरह ये लश्कर जो कि बेसर व सामान सा लश्कर था, बज़ाहिर नहत्ता सा लश्कर था, ये बदर के मैदान में आकर इकामत पजीर हो गया जहाँ कुफ़ार पहले ही मौजूद थे। उन्होंने अपने तहें जो है वो बड़ी सख्त जगहों का इंतखाब किया था, ख़ैमे वहाँ गाड़ लिए थे। मुसलमानों के पास एक रेतला सा इलाका आया, लेकिन अल्लाह ने रात को उस पर बारिश बरसा दी, सकीनत की एक नींद आई। खुबाब बिन मुंज़िर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम थोड़ा सा आगे क़याम करें ताकि पानी के जितने भी ज़ख़ीरे हैं वो हमारी दस्तरस में हो। हुजूर ने उनकी राय पर साद फरमाया और ये लश्कर वहाँ पे क़याम पजीर हो गया। अब हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा कि हुजूर के लिए एक अरीश बना दिया जाए जिस पे मुतमक्कन होकर हुजूर जंग का मुआयना फरमाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमाया और एक टीले पर एक अरीश कायम हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि कौन हुजूर के साथ रहेगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस मामले में किसी और को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये फरीज़ा मैं अंजाम दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मसरूफ़ इबादत हो गए और लश्कर वालों को उन्होंने कहा कि तुम आराम करो। एक सकीनत की नींद उन पर तारी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऐसे इत्मीनान और सकून से नवाजा कि वो नहायत गहरी नींद सो गए और सुबह जब उठे तो वो बिल्कुल तरोताज़ा थे और हशाश बशाश थे। रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। वेलकम बैक नाज़रीन। वालिदैन की खुशी का सबसे ज़्यादा अच्छा लम्हा वही होता है जिसमें वो ये देखते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हुए हैं, क्योंकि बच्चों की कामयाबी दरअसल वालिदैन की ही कामयाबी और सुरखरुई समझी जाती है। और इन वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग होते हैं जो उनके बच्चों को आगे बढ़ने में मदद देते हैं, उनको बच्चों को किसी ख़ास मुकाम पर पहुंचाने में मदद देते हैं, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि उसकी औलाद आगे बढ़ के दुनिया में अपना नाम पैदा करे। सो दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए जिन लोगों को ख़ास तौर पे याद किया जाता है वो लोग होते हैं जो उस्ताद होते हैं, वो लोग होते हैं जो उस्तादों के साथ कुछ ऐसी मुशावरत करते हैं कि स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों में से एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, जो CEO हैं अल अमीन एकेडमी के, जहां पे CSS करवाया जाता है फ्री। इसके मुतालिक हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहर चावला न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ग़िज़ाइयत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये सब चीज़ें आज हमें सहर बताएंगी। सो अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। थैंक यू। वालेकुम सलाम। ओके सहर, मुझे पहले ये बताएं कि माहिर ग़िज़ाइयत होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सिर्फ खाली स्मार्ट रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आई ऑनेस्टली थिंक डॉक्टर साहिबा कि एवरीवन शुड बी माहिर ग़िज़ाइयत।
अभी जैसे बात हो रही थी ऑफ एयर पीर साहब के साथ भी कि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन से फूड चॉइसेस ठीक है और कौन से फूड चॉइसेस ठीक नहीं है। सबसे पहले तो जिस हस्ती को माहिर ग़िज़ाइयत होना चाहिए वो तो माँ है, क्योंकि स्कूल जाने से भी पहले जिस बच्चे की फाउंडेशन बनानी है, न्यूट्रिशनल फाउंडेशन बनानी है, उसकी हेल्थ की फाउंडेशन बनानी है, वो एक माँ ने बनानी है। हर एक को माहिर ग़िज़ाइयत होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि मुझे अपने खाने में से क्या पिक करना है, खाने में से क्या पिक नहीं करना है, ताकि वो अपनी बॉडी को बेटर डायरेक्शन में देखे जा सके। हमारे यहाँ पे ना मैं हमेशा कहती हूँ हेल्थ के डिफरेंट मजमूए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल हेल्थ आ जाती है, मेंटल हेल्थ आ जाती है, स्पिरिचुअल हेल्थ आ जाती है, इमोशनल आ जाती है, सब इंटरकनेक्टेड है। आप एक भी पिलर को ख़राब करेंगे तो दूसरा पिलर हिलेगा, दूसरा पिलर ख़राब होगा। सबको माहिर ग़िज़ाइयत होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है चले ये इस पे तो हम मुत्तफ़िक हो गए आपसे, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अफ्तार में जिस तरह हम मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे फ़ायज़ा भी हमें पनीनी, आई थिंक पनीनी सैंडविच, फ़ायज़ा पनीनी सैंडविच है ना जो हम बना रहे हैं, स्पिनिश पनीनी, स्पिनिश पनीनी। अब ये इसमें हम जो स्पिनिश यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा केले का भी कुछ हम बना रहे हैं। बनाना ब्रेड बनाई हमने और स्पिनिश पनीनी बना रहे हैं विद चीज़ और ग्रिल चिकन है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमारे अफ्तार के हिसाब से ग़िज़ाइयत के लिहाज से किस हद तक पूरी उतरती हैं? देखिए मैं रेसिपी को या किसी ऐसी चीज़ को तो मैं टारगेट नहीं करूँगी, बट मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे पास दो तरह के ग्रेन्स होते हैं, एक रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं और एक हमारे पास होल ग्रेन्स होते हैं। जो आपके पास रिफाइंड ग्रेन होता है यानी उसमें से सारा फाइबर में मौजूद आपके पास बी विटामिन होते हैं, जिसमें हम सफ़ेद आटे की बात करते हैं। मैं रेसिपी की नहीं, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, सफ़ेद आटे की बात करते हैं, आप सफ़ेद ब्रेड की बात करते हैं। अब जब वो सारा फाइबर, वो सारे विटामिन निकाल दिए गए हैं तो पीछे वाइट ब्रेड में आपके पास बच गया शुगर। And it is not just the food that you are consuming, it is what ever is being done to your food। ये नहीं कि आपने खाने में सिलेक्ट क्या किया है, मैंने केला सिलेक्ट किया है, बात ये है कि मैंने केले को किस फॉर्म में सिलेक्ट किया है। क्या मैंने केले को बहुत सारी चीनी के साथ मिक्स कर दिया, क्या मैंने केले को बहुत सारे सिरप के साथ मिक्स कर दिया, क्या मैंने केले को उसमें दूध भी डाल दिया, उसमें चीनी भी डाल दी, उसका स्मूदी बना दिया, या फिर मैंने केले को होल खाया। अच्छा, अगर हम स्मूदी भी ना बनाएं, अगर हम खाली केला खाएं ऐसे, वो ज़्यादा बेहतर है या स्मूदी बना के या किसी और चीज़ में मिक्स करके? ऑलवेज से दिस के जो फ्रूट्स हैं उसको आप एज अ होल कंज्यूम करें, क्योंकि जब आप उसको एज अ होल कंज्यूम करते हैं आप ना सिर्फ फ्रूट शुगर ले रहे हैं, आप उसका फाइबर भी ले रहे हैं, आप उसमें मौजूद विटामिन मिनरल सब कुछ उसको होल फॉर्म में ले रहे हैं। हैविंग सेड दैट, स्मूदीज लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाया है। क्योंकि आपको पता है गर्मियां हैं, गर्मियों में हम स्मूदी यूज करते हैं, जूसेस यूज करते हैं। आप नेचुरल कंटेंट चीज़ों का यूज़ करें। अगर आप उसमें शुगर भी डालेंगे, आई रियली वांट टू से दिस टू एवरीवन कि हमारा जो ब्लड है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ अपने ज़बान को, अपने पैलेट्स को ये आदत डालें कि वो खानों की नेचुरल मिठास टेस्ट कर सकें। क्या हम में से किसी को अब दूध की मिठास महसूस होती है? नहीं। हम में से किसी को गाजर की मिठास महसूस होती है? नहीं, क्योंकि हमने अपने पैलेट्स को, अपने तालू को, अपनी ज़बान को आदत ही नहीं डाली है। अब जहाँ पे हम मिठास की बात कर रही हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत से लोग मिठास घोलते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। सो हमारी ज़िंदगियों में और स्पेशली स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में जो मिठास घोल रहे हैं वो अल अमीन अकेडमी वाले घोल रहे हैं। सर, अल अमीन अकेडमी को सिर्फ CSS के स्टूडेंट्स का और PMS के ये सब चीज़ों का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में हमने सोचा कि हर तरह का तकरीबन खैर का काम हो रहा था, बीमारी के मुतल्लिक़ हो या छोटे लेवल एजुकेशन सतह पे हो, यूनिवर्सिटी में भी ऐसी NGO ट्रस्ट हैं जो पढ़ाते हैं, तो कोई ऐसा सिंगल इदारा भी नहीं था पूरे पाकिस्तान के अंदर कि कोई बच्चों को CSS PMS करवाने वाला हो। तो अल्लाह का शुक्र, हमने इस काम का आगाज़ किया। आपको कितने अर्सा हो गए इस काम हमें? माशाल्लाह तकरीबन 3 साल हो गए हैं। टोटल तो हमारा 6 साल का अर्सा है, लेकिन तजर्बात के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता तो प्रॉपर आपके 3 साल हमें मुकम्मल हो गए हैं। तो 3 साल के अरसे में हमने आम घरों के जो होनहार बच्चे हैं 25 बच्चे बच्चियाँ उनकी एलोकेशन हुई है, CSP ऑफिसर बने हैं, PMS ऑफिसर बने हैं। और ये सारा जो खैर का काम है हम बड़ी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ जहाँ करें, वहीं पे हम बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखते हैं, ताकि आप देखिए कि फ़ीस किसी ने दी है या नहीं दी है,
तो क्लास में किसी को नहीं पता होता कि आप तो माशाल्लाह खुद भी कई दफ़ा आपने बिल्कुल मैंने विजिट किया कि है। हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान का पहला मुनफरद प्रोजेक्ट है कि जो आम बच्चों को, आम बच्चियों को मेन स्ट्रीम करने के लिए काम कर रहा है और ये मुखय्यर हजरात के ताउन से चल रहा है। हमारी ये सब के सब सिर्फ मतलब या इदारा खुद से कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास बहुत कम फीस होती है, जो हमारी बिल्डिंग भी रेंट पे है, तो हम अभी इंशाल्लाह हमारी जगह भी हमें मिली है, अपनी हमने बिल्डिंग बनानी है, तो ये सदकात खैरात पर डिपेंड इदारा है। लेकिन आपने ख़ुद कई दफ़ा देखा, हमने कहीं ये नहीं लिख के लगाया कि हमें ज़कात सदकात दे, है डिपेंड ये सदकात खैरात के ऊपर। लेकिन जो बच्चों का हम चाहते हैं एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चों को कमी महसूस ना हो, और बच्चे माशाल्लाह हमारे पास जो टीचर हैं वही टीचर हैं जो आम अकेडमियों में हैं, और हमारे पास 4 तरह के टीचर, एक तो प्रोफेशनल टीचर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ऑन ड्यूटी ऑफिसर हैं, और चौथे जो हमारे मीडिया पर्सन हैं टॉप लेवल के, उनको हम स्पेशल ज़हमत देते हैं। और आप तो बहुत से सेमिनार्स भी मुनक्किद करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सेमिनार मुनक्किद करते हैं ताकि बच्चों का जो लेवल है, अभी देखिए हमें हमारी बहन डॉक्टर साहबा बैठी, मैंने इनसे भी बात की है ब्रेक में कि आप हमें बच्चों को हमारी उनको सेहत के बारे में बताएं, खाने के बारे में बताएं, तो इस तरह की भी हम बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं। अच्छा, जो पसमानदा इलाके हैं, अब तो आप लाहौर में ये है आपकी ब्रांच, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे हैं वो किस तरह, उनके लिए आपने क्या सोचा? जी हमें ना इस वक्त वसाइल की शदीद कमी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में और कई ऐसे BCO काम है जिनके नाम पे सदकात खैरात लेना बहुत आसान काम है। जब हम किसी मुखय्यर बंदे को कहते हैं हम CSA PMS करवाते हैं, तो पहले उसे खुद नहीं पता होता, तो फिर वो ये कहते हैं इसमें ब्यूरोक्रेसी में लाने की क्या ज़रूरत है गरीब बच्चियों और बच्चों को। तो हमने अल्लाह का शुक्र है, हमने MOU किया है दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ, जनूबी पंजाब में हमने MOU किया, ख्वाजा गुलाम फरी यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के साथ किया है। इसी तरह बाकी हम यूनिवर्सिटी आपने MOU एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हमने किया है। इस तरह इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक कराची में इसकी ब्रांच का आगाज़ करने जा रहे हैं, मुल्तान का हमारा ख्याल है, इस्लामाबाद का ख्याल है। तो ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो 20 बड़े शहर हैं वहाँ हमारी ब्रांचेज़ हों, ताकि जो पसमानदा इलाके हमारे देखिए हमारा ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा है। गरीब बच्चियाँ और बच्चे दूर दराज के जो इंटीरियर सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, गिलगित बिल्तिस्तान के हैं, आज़ाद कश्मीर के हैं, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब हमने जहाँ CSA PMS हम बच्चों को करवा रहे थे, वहाँ हमने 1 पेपर का आगाज़ किया है। तो अभी जो तहसीलदार हैं, मजिस्ट्रेट हैं, BCO बच्चे हमारे कोई 37 बच्चियाँ और बच्चे हमारे लेक्चरार अब तक बन चुके हैं। यानी कि एक तो बच्चियाँ और बच्चे वो हैं जो जिनकी एलोकेशन हो जाती है, जो आम बच्चियाँ बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं, क्योंकि CSA PMS की तैयारी इतनी टफ़ है, इतनी मेहनत तलब है, और इस तैयारी के बाद बच्ची और बच्चा किसी और इम्तिहान में मार नहीं खाता। तो वो बहुत सारे हमारे SDO वापडा में लग गए, बैंकों में HR हेड, यानी कि हर जगह हमारे बच्चे हैं। और माला का फोकस तो हमारा CSA PMS है। वही बच्ची और बच्चा जिसने अपने बाप के साथ मजदूरी, खेती बाड़ी का काम करना या रेडी लगानी थी, हम उस बच्चे को कम से कम 16वें 17वें स्केल की जॉब दे रहे हैं। अगर CSA PMS की नहीं भी होती, जो CSA PMS जिनकी एलोकेशन हो जाती है वो तो डायरेक्ट 17वें स्केल में आते हैं। वो जहाँ पहले दिन बैठते हैं, आम जो स्केल वाले बच्चियाँ और बच्चे होते हैं वो सीट पे रिटायरमेंट के वक्त तक आपके जो बच्चे CSS कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, क्या वो वापस मुड़ के आते हैं, आपको याद करते हैं जी और अपनी एकेडमी के लिए कुछ कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा ही करम और फजल है। जो बच्चियाँ और बच्चे हमारे साथ रहे हैं, जिनकी एलोकेशन हुई है, वो बहुत सारे बच्चियाँ और बच्चे हमारे पास पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा। और फिर हमें आते हैं हमारे पास, हम उनको दुआएं देते हैं, उनको प्यार करते हैं। तो वो बड़ा फिर हम इखलाकी तौर पे उनका बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा आपने ना करप्शन की तरफ नहीं बढ़ना, काम और काम करना है। इस मुल्क को आपकी ज़रूरत है। आपने सीट पे बैठ के ये नहीं कहना कि साहिब मीटिंग में है, साहिब दफ्तर में नहीं है। आपने, और ये देखिए जब आम घरानों के बच्चों को हम इस मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उसे ये पता है कि मेरी नानी नाना, मेरी दादी दादा ने किस तरह वो दूर दराज कस्बों से अब मेन शहर में आते हैं। ठीक है, जो दूर दराज के कस्बे हैं या लाहौर में हैं, किसी ने अगर आपकी एकेडमी में CSS करने के लिए दाखिला लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? जी, जो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, उस रूल्स को जो पूरा करता है बच्ची और बच्चा, वो हमारे पास आए। हम जो बच्ची और बच्चा जो चाहता है, हम अल्लाह का शुक्र है हमने हॉस्टल बच्चों के लिए फ्री कर दिया है, हम पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, हम फूड का बंदोबस्त कर रहे हैं।
हम यही चाहते हैं कि लोग, कोई माँ और बाप ये ना कहे कि मेरी बच्ची और बच्चा CSS PMS कर सकता है लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है। हम उनकी इज़्ज़त नफ्स का बिल्कुल अपने औलाद की तरह हम उनको करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें जो आपके चैनल के ज़रिए हमें मुखय्यर हज़रात की ज़रूरत भी है और बच्चों की ज़रूरत भी है। कोई माँ और बाप इस वजह से परेशान ना हो कि मैं कमर्शियल अकेडमियों में हज़ारों लाखों रुपया फ़ीस नहीं दे सकता, कोई अदारा नहीं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के ऊपर फजल और करम अल अमीन अकेडमी मौजूद है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपके इस कार्य खैर में बरकत डाले। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपने ट्रांसमिशन को यहीं से जारी करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं एक बार फिर आ गई हूँ फ़ायज़ा के पास। फ़ायज़ा के पास किचन में जो मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे अब मुझे अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। और खुशबुएँ क्यों ना आएँ, फ़ायज़ा कोई चीज़ बनाए और वो अच्छी ना बने, कैसे हो सकता है। सो आज पनीनी हमारी पास आ रही है ना, ये पनीनी। हाँ, मुझे पनीनी ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट सा है ना, कि पनीनी आगे सैंडविच है। पनीनी बेसिकली सैंडविच ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसको हमें ग्रिल करना होता है। ठीक है, हम इसको दोनों साइड से जो है ना वो ग्रिल करेंगे। टोस्ट कर लें या आप ग्रिल कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो अभी कहाँ तक पहुँचा है हमारा ये सैंडविच? हमारा सैंडविच जो है ना वो रेडी है। और इसके जो चिकन का प्रोसीजर था वो हमने आपके साथ शेयर किया था। और चिकन का प्रोसीजर जो था उसमें मैंने आपको मैरिनेशन बताई थी। मैरिनेशन के बाद अगर आप उसको चाहें ग्रिल करना तो आप ग्रिल कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे टाइम कम था तो मैरिनेशन कम होने की वजह से मैंने इसको स्ट्रिप्स में कट करके मैंने इसको कुक कर लिया था पैन में। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ब्रेड थी मेरे पास फकाशिया ब्रेड। अगर आपके पास सिंपल ब्रेड है तो आप उसके ऊपर मायोनीज़ लगाएं, चिकन अप्लाई करेंगे। चिकन अप्लाई करने के बाद आप उसके ऊपर जो है ना वो स्पिनच लगाएंगे। स्पिनच को मैंने 1 कप स्पिनच था मेरे पास, और उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड किया, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम चीज़ ऐड किया। और अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन के बाद मैंने स्पिनच की लेयर लगाई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अनियन रखे। आप चाहें तो अनियन को कैरमलाइज भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप वैसे ही क्रंची अनियन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं रिंग्स में। और उसके बाद मैंने इसको ग्रिल किया, फ्राइज़ के साथ मैंने इसको सर्व किया। आप चाहें तो इसको डिफरेंट सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं, डिफरेंट डिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। हम मिचस के चिली गार्लिक सॉस के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस है हम उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगेगा। केचप है उसके साथ भी हम खा सकते हैं। कुछ मैंने ग्रिल कर लिए हैं, कुछ मेरे पास अभी ये हैं, इनको हम जो है ना वो बाद में ग्रिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना वो आ जाते हैं। आज हमें जो है ना वो सबरूसों के कचौरी बनानी है। अच्छा। ठीक है, तो हम ये वैसे पहली दफ़ा है कि हमें फ्रोज़न कचौरी मिल रही है। फ्रोज़न कचौरी मिल रही है। अदरवाइज बाहर से जो हम कचौरी लेते हैं उसमें बहुत ऑयल होता है, तो ये इसमें जो है ना ये बिल्कुल ऑयल नहीं होगा। तो सबरोसो की कचौरी हम फ्राई करेंगे डालडा के कुकिंग ऑयल में। हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना नीट भी कर लेते हैं अपने शेल्फ को, और उसके साथ ही हम अपना ड्रिंक स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सबरूसों की जो है ना वो कचौरी को फ्राई करेंगे। लेकिन ऑयल थोड़ा अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, उसके बाद हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। ठीक है। और सबरूसों की चिकन कचौरी है हमारे पास। यहाँ पे नगेट्स हैं इसके, चिकन पकौड़ा है। चिकन पकौड़ा के अलावा हमारे पास यहाँ पे इसके सीख कबाब हैं। आप सीख कबाब का हमने यहाँ पे पहले भी बड़ी अच्छी सीख कबाब का ग्रेवी बनाई थी। बिल्कुल। और वो बहुत जो है ना वो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। मुख्तलिफ नाम लेके ना सबरोसो के, ये भी है ये भी है। अब मुझे ना मेरे दिल में वो कर रही हो कि ये भी खाने को दिल करे, वो भी। हाँ बिल्कुल सही है। चले, यहाँ पे ना हमने अपनी ब्रेड रखी हुई थी, ब्रेड को चेक कर लेते हैं कि उसको वो बेक हो गई कि नहीं। हाँ। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या है? आपने ये स्टिक है मेरे पास पकड़ी है। ये किस तरह से होनी चाहिए जिसपे हमें पता चले कि भाई अब हो गया, ब्रेड रेडी है। ओके, स्टिक किस तरह किस हालत में बाहर निकलेगी जो पता चलेगा? यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ना वो ओवन को बंद करते हैं। ठीक है, मेरे पास तो हमारी स्वीट डिश रेडी। हमारे पास बहुत खूबसूरत सी हमारी चिकन ब्रेड जो है ना, सॉरी बनाना ब्रेड जो है ना वो रेडी है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये ठंडी, सॉरी अच्छा ठीक है। और मैंने इसको चेक किया, इस तरह से मेरे पास शास्लिक स्टिक है और मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया सेंटर में। ओके। और ये देखें ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, ठीक है। और ये क्लियर होने की वजह से हमारी जो है ना ये बनाना ब्रेड बेक हो चुकी है। अगर आपकी स्टिक जो है ना जब आप इसको इंसर्ट करेंगे ये बिल्कुल क्लीन आनी चाहिए बाहर।
तो आपकी बनाना ब्रेड बेक हो चुकी है और इसके बाद हम सबरूसों की जो है ना वो कचौरी निकाल लेते हैं। ओके, ये चिकन कचौरी है? ये चिकन है। ओके। बहुत से लोग जो है ना वो चिकन ही पसंद करते हैं। वैसे तो कचौरी किसी भी उसमें हो सकती है, मटन में हो सकती है, बीफ में हो सकती है, लेकिन इन्होंने हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसको चिकन में बनाया है। अच्छा, आपको ज़्यादा चिकन पसंद है, मटन पसंद है, क्या पसंद है? मुझे मटन पुलाव बहुत पसंद है। वैसे मैं मटन खाना इतना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे मटन का पुलाव बहुत पसंद है। और वैसे चिकन यानी फायजा से कोई बात मनवानी हो तो हमें उससे मटन पुलाव खिलाना चाहिए। मुझे कुछ भी खिला दे अच्छा सा मैं सारी बातें मान लूंगी, बस मुझे खाने से मतलब है। ये ठीक बात की है, आसान हल है। मैं मुझे कुछ भी खिला दे मैं खुश हो जाती हूँ, तो वो फिर मैं वो अल्लाह मियाँ की गाय बन गई है बिल्कुल, जो हो गया बस ओके ठीक है। अच्छा सा कुछ भी मैं, क्योंकि ज़्यादा मुझे इतना नहीं होता कि सब चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, सब चीज़ें खानी चाहिए, सब वेजिटेबल्स जो है ना वो खानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाने के मतलब बहुत चूज़ी होते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ खानी है, वो चीज़ हमें देखने में ही नहीं अच्छी लगती, फ़लाँ सब्ज़ी को तो बिल्कुल मैंने हाथ नहीं लगाना। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे जिस्म के लिए वो तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें, जो सब्ज़ियाँ और फल हमें दिए हैं, जो अता किए हैं, वो हमारी किसी न किसी सेहत के लिए बेहतर हैं। कोई चीज़ भी बगैर किसी मकसद के बगैर नहीं है। सब चीज़ें जो है ना वो फ़ायदेमंद होती हैं। अभी हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हुई थी, तो भी यही बता रही थी। हाँ, बनाना है, जैसे डिफरेंट फल है। लोग अच्छा फलों में भी लोग जो है ना वो चूज करते हैं कि मुझे ये फल पसंद है, मुझे ये फल पसंद नहीं है। अच्छा, वैसे आपको कौन सा फल पसंद है? मुझे खरबूजे के अलावा बाकी सब चीजें। अच्छा, देखो ना अपनी मर्तबा आ गई कि खरबूजा। लेकिन मुझे मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं। लेकिन आपको पता है जो खरबूजा है वो आपका स्किन ग्लो करने के लिए कितना अच्छा है। आपकी अगर आप ये चाहते हैं आप बहुत गोरे गोरे नजर आए, निखरे निखरे नजर आए, तो खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसकी वजह से आपकी स्किन पे, आपके कलर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ओके जी। अब ये कचौरियाँ, अच्छा छोटी छोटी कचौरी, अच्छा छोटी छोटी है ना। अच्छा, वो बड़े बड़े साइज की नहीं है जैसे मार्केट में होती है, वो तो खाई भी नहीं जाती। हाँ, वो आधी छोड़ जाते हैं, आधी छोड़ देते हैं, और इतनी ज़्यादा वो ऑयली होती हैं। मैं तो मुझसे तो खाते ही ना मुझे उसमें घबराहट शुरू हो जाती है। मैं कम ऑयली, वैसे भी ऑयली कम होने की वजह से ना। हाँ। चलें जी, इसको जब तक, और इसको हम थोड़ा सा ना कम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि साइज में छोटी है और अंदर से इसने पकना भी है। अंदर से पकना है, तो हम इसको जब फ्राई करेंगे तो हम इसको थोड़ी सी कम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। इसे और कम करते हैं हम? नहीं, बस ठीक है इसका इतना। अच्छा, उसके बाद मेरे पास अच्छा यहाँ पे जो है ना वो ड्रिंक है। ड्रिंक आज मेरे पास बहुत मज़े का है। मुझे, आपको ऑरेंज जूस पसंद है? बहुत पसंद है। आपको ऑरेंज टैंग भी पसंद है ना? बिल्कुल पसंद है। और मैं तो ये समझ रही थी आज आप हमें टैंग बनाना सिखा रही हैं। और आज हम जो है ना वो टैंग हम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना वो ड्रिंक के लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ रमज़ान में। अच्छा, लेकिन एक मिनट फ़ायज़ा, हम यहाँ पे ना ब्रेक ले लेते हैं इस वजह से कि जब तक ये कचौरियाँ हम बना लेते हैं, हम अफ्तारी के बहुत करीब ड्रिंक बनाएंगे ताकि हम जल्दी जल्दी से फिर से पी सकें। सो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात चल रही है यहाँ पे खाने पकाने की, और जब खाने पकाने की बात चल रही हो तो हम चलते हैं ड्रिंक की तरफ, क्योंकि अफ्तारी का वक्त बहुत करीब हुआ है। और हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे फ़ायज़ा, जो कचौरियाँ भी बना रही हैं। कचौरियाँ बेसिकली हैं सोबरोसो की, लेकिन सिर्फ जो फ्राई करने का शर्फ है ना वो फ़ायज़ा ले रही है। बस ये ऑलमोस्ट कचौरियाँ जो है ना ये हो चुकी हैं, बहुत मज़े की लग रही हैं और बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं कचौरियाँ। ठीक है, अब जो है ना कचौरियाँ रेडी हो गई हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमने अपनी ड्रिंक की तरफ जाना है। अफ्तारी के करीब आपको पता है ठंडा ठंडा ड्रिंक आपके सामने हो तो सुकून मिल जाता है अंदर से। यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 1/2 लीटर जो है ना वो ऑरेंज जूस है। बर्फ़ मैंने पहले डाल दी है इसमें, और 1/2 लीटर तक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। ये आपकी अपनी ऑप्शन है कि अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। अच्छा,
अच्छा, चीनी भी हमारी अपनी मर्जी है? चीनी भी आप, हाँ, सॉल्ट और शुगर जो है ना, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी डालना चाहते हैं। अच्छा, उसके बहुत बाद से लोग मेरे पास ऐसे होते हैं यहाँ ना पे मिंट है। अच्छा, मिंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा आपने इसको लाइट सा टेस्ट देना है। ठीक है, जस्ट फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए। और उसके बाद हम इसको करेंगे ब्लेंड। बहुत जल्दी बनने वाला ड्रिंक है। ऑरेंज जूस सबके घरों पे पड़ा हुआ होता है, सबके घरों पे होता है, लेकिन आप उसको डिफरेंट वेरिएशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने अभी किया है। अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे कि आपके जो इसमें पुदीना है, मिंट है, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी अफ्तारी अब रेडी हो चुकी है, मज़े मज़े की। ये हमारे पास जो है ना वो ऑरेंज ड्रिंक है। हम इसको हाफ ग्लास तक फिल करेंगे और बाकी हम इसमें ऐड करेंगे सोडा। अच्छा, इसका टेस्ट तो वाकई बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और ये हम यूज़ कर रहे हैं गोरमे लेमन। आप ट्राई करेंगे इसको खोलना? यानी कि हमें महसूस ये करना चाहिए कि हम बहुत ताकतवर हैं और मेरी ताकत को आजमाया जा रहा है आज। और आप इसमें मैं कामयाब हो गई हूँ। तो हमारा ड्रिंक भी रेडी हो गया। इस ड्रिंक का नाम क्या है? इस ड्रिंक का नाम है ऑरेंज लेमनेड। सो ऑरेंज लेमनेड। सो यहाँ पे हमारा अफ्तारी का काम क्योंकि हमने गोरमे लेमन यूज़ किया, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना लेमन जूस ऐड नहीं किया। और आपको पता है फ़ायज़ा, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं इमरान शहजाद, उमर शहजाद, और वो नात रसूल मकबूल पेश करेंगे। बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, तो फ़ायज़ा आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं। आइए उनसे नात सुनते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार
आप से है हुजूर मेरी तो सारी स्याहकार हूँ आका बड़ी नदामत है स्याहकार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है कसम खुदा कि ये मेरा वकार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो दे मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो जे मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं मेरी हयाती का दारो मदार आप से है मेरी हयाती का दारो मदार आप से है मैं बेकरार मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी रमज़ान करीम रमज़ान करीम रमज़ान जी आज
हम मौजूद हैं दस्तगी 9 नंबर पर। और जैसा आप लोग को पता है कि रमज़ान का महीना है, हर कोई बरकतें समेटने में लगा हुआ है, चाहे वो क्रिकेटर हो या चाहे वो कोई भलाई इदारे के लोग हों। आज भी यहाँ पर अहले मोहल्ला इफ्तार करवा रहा है, तो चलकर हम देखते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है और कैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं और कैसे लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आइए मेरे साथ। जी मेरे साथ मौजूद हैं दानिश यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं भाई दिन रमज़ान के? इफ्तारी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग करवा रहे हैं, सब जो है मिलजुल कर कर रहे हैं। जी जी, हम ये पूरे मोहल्ले वाले अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करते हैं। तकरीबन 17 साल हो गए हमारे इस टेबल को, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल टेबल अल्लाह पाक बड़ा ही करता जा रहा है। छोटा सा हमने स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह आप देख सकती हैं कि टेबल जो है वो बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं 17 साल हो गए, किसका ये कॉन्सेप्ट था, कैसे ये शुरू हुआ? हमारे जहांगीर भाई और राहिल भाई हैं, इनकी वालदा का जब वफ़ात हुई थी तो उसके बाद से ये स्टार्टिंग हुई थी उनके नाम पे, तो तब से ये चल पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला सपोर्ट करता है। हम सारे दोस्त यार यहाँ पे सब ये इधर करते हैं। अच्छा महीना ऐसे गुजर जाता होगा ना? बिल्कुल ऐसे गायब हो जाता है, बिल्कुल पता बहुत जल्दी, पता ही नहीं चलता होगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, नेकी भी है जो अल्लाह ताला बिल्कुल सब मिलजुल के कर लेते हैं। जो टूटी फूटी हमसे हो जाती है अल्लाह पाक कबूल करे सबका टूटा फूटा कंट्रीब्यूशन। जी आमीन। आज क्या क्या है यहाँ पर? डेली जो भी कुछ होता है, फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे, फ्राइड आइटम्स होते हैं, बिरयानी भी करते हैं। अभी आप देख सकती हैं पीछे देखिए बिरयानी की। अच्छा। और दूध वाला शरबत होता है। क्या बात है भाई, बिरयानी, दूध वाला शरबत और फ्राई आइटम, और उस पर भी ये कह रहे हैं कि टूटा फूटा। मुझे लगता है इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये बात कह रहे हैं तो भाई क्या बात है आपकी। चले आगे भी चलते हैं और भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच। आप ये बताएं कि यहाँ पर आपने ये शुरुआत करवाई है, बताया मुझे जहांगीर ने, तो मुझे ये बताएं कि कैसे सोचा और क्या कॉन्सेप्ट था, कितने साल हो गए? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खुद ही सारे मोहल्ले वाले, सारे जो दोस्त वगैरह हैं, सब ने मिलकर शुरू किया है। माशाल्लाह से आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता जो है तादाद बढ़ती जा रही है, और जो है लोगों की आप देख रहे हैं रश वगैरह जो है वो भी बढ़ता है। अच्छा कभी मतलब कि बदमज़गी तो नहीं हो जाती, रश तो नहीं बढ़ जाता, कभी ऐसा तो नहीं होता क्योंकि लोग बहुत आ जाते होंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैनेज हो जाता है सब बहुत। रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देंगे लोगों को? कुछ नहीं, बस यही है, रमज़ान जो है क्या इबादतों का महीना है और ज़िक्र व अस्कार का महीना है, जितना वो करें और दरगुजर करें बस। अच्छा जी ये बताइए, यहाँ बिरयानी भी चल रही है और साथ में आप लोगों ने ये सोचा कि बिरयानी भी आप बांटेंगे, तो ये ऐसा तो नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो रश तो नहीं बढ़ जाता ज़्यादा? अल्लाह की रहमत है, रश तो माशाल्लाह भी आपके सामने नजर आएगा। तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं? बस हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं यहाँ पे, सारे दोस्त यार मौजूद, हम लोग सब इसको मैनेज कर रहे होते हैं बहुत आसानी से। तो कोई बदमज़गी तो नहीं होती? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, आसानी सब कुछ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये कब से आप लोगों ने शुरू किया है? ये हमने पिछले 15 साल से हम ये करते हुए आ रहे हैं। माशाल्लाह। तो पता ही नहीं चलता होगा रमज़ान कैसे गुजरा? रमज़ान हमारा पता ही नहीं चलता है, आप बस आता है और निकल जाता है ना। रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देंगे? बस लोगों के साथ आराम से और लड़ाई झगड़े के बगैर पेश आएँ, और ट्रैफिक में लोगों से अपना क्या कहते हैं उसको रवैया अच्छा रखें। चलिए थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना गहमा गहमी हुई हुई है, और इफ्तार कराने वाले और इफ्तार करने वाले उन दोनों का इतना रश लगा हुआ है। इफ्तार का वक्त अब हुआ जा रहा है, अब मैं भी जाऊँगी और करूँगी इफ्तार। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की ट्रांसमिशन देखी। आज हमने अपनी ट्रांसमिशन में ग़ज़वा बदर के असबाब के मुतालिक बात की थी। कल हम इंशाल्लाह ग़ज़वा बदर में जो ख़ास मौजज़ात और जो ख़ास वाक़यात हुए उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे डॉक्टर फ़रही अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सहरी में आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, और हमारे दरमियान मौजूद हैं उमर शहज़ाद साहब। तो उमर शहज़ाद साहब, आपसे दरख्वास्त है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। कैसा वो समा होगा कैसी
कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से, हर चीज़ ज़माने की कदमों में पड़ी होगी, हर चीज़ ज़माने की कदमों में पड़ी होगी। वो शीशा दिलगम से मैलाना कभी होगा, वो शीशा दिलगम से